अब मेरे यार, तू तो मोको समय के साथ साथ भूल ही गयो। पहले कहाँ हम एक दूसरे के गले में हाथ डाल कर डोले करे, और अब तो तू हमको भूले गयो बिल्कुल। अब तो तेरे पास मिलने को भी टाइम ना है हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, समय के साथ साथ सब बदल जाता है। जब हम कॉलेज जाया करते थे उस टाइम तो हम फ्री रहते थे, इसलिए एक दूसरे के गले में हाथ डालकर डोला करते थे। और आज कहाँ किसी के पास टाइम है। और तेरे को तो पता ही है मेरा कितना बड़ा कारोबार है, कितनी सारी कंपनियां हैं, तो तू ही बता मेरे को घूमने का टाइम कहाँ से मिलेगा। और फिर भी देख ले, मैं तेरी राजी खुशी पूछने एक दो महीने में एक दो बार तो आ ही जाता हूँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू शेरा, इस समय किसके पास घूमने फिरने का टाइम है। अब जिम्मेदारी ही इतनी हो गई है हम पर। पैसों की टेंशन, अपने बालक बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, अपनी वाइफ की टेंशन, और तो और घर के खर्चा पानी की टेंशन, मेरे ऊपर तो टेंशन ही टेंशन है। पर यार शेरा, तेरी जिंदगी बढ़िया है, तेरे को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तू तो टेंशन फ्री ही रहता होगा। क्योंकि तेरे पास पैसा ही इतना है। और जिसके पास पैसा होता है तो उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। टेंशन फ्री रहता है वो बंदा हरदम, जैसे तू। ये बात तो बिल्कुल गलत बोल रहा है तू यार। हाँ, चाहे किसी के पास कितना भी रुपया पैसा हो, उसको अपने घर की और अपने बालक बच्चों की हमेशा ही फिक्र रहती है। उनको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मेरे को भी अपने बालक बच्चों की बहुत फिक्र है, और सबसे ज्यादा तो सबसे छोटे की फिक्र है। क्योंकि वही है हमारे घर में नालायक, जिसकी रोज बाहर से शिकायतें आती रहती हैं। मैंने तो मन में सोच रखी है, अगर मेरा छोटा लड़का सुधर जाए ना, तो मैं अपने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दूंगा, लड्डू। बहुत परेशान हूं मैं तो उसको लेकर। अरे शेरा, हर एक घर की यही कहानी है, हर एक घर में एक शैतान बच्चा तो जरूर होता है, जो बहुत शरारतें करता है। यार वो शरारतें ना करे, वो पता ना कहाँ करे, बाकी बातें न सुन के और बाकी शिकायत न सुन के मैं तो बहुत परेशान हूँ। अरे इतनी टेंशन मत ले, एक ना एक दिन वो जरूर सुधर जाएगा। हाँ, वैसे मैं भी रोज भगवान से यही दुआ करता हूँ। अरे इन सब बातों को छोड़, मैं तो तेरे को बताना ही भूल गया, मैंने तुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। तो क्या हो गया, अब बता देना। वो यार धारा, मेरी मेरी एक लड़की है ऐश्वर्या। मैं उसकी लाइफ को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ? मैं यार 2 सालों से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर लड़का मिला नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी को लेकर, उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, पर मेरे को लड़का मिल ही नहीं रहा है कोई। तो इसलिए मैं सोच रहा था, तेरे पास 2 लड़के हैं, क्यों ना मैं अपनी बेटी के साथ ही उनमें से किसी एक से करा दूं। मैं तो तेरे को बचपन से जानता हूँ और तू भी मेरे को बचपन से जानता है। क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, क्या बोलता है। अरे यार, मेरे को तो बहुत खुशी होगी जो तेरी लड़की मेरे घर में आएगी। मेरे को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लो, मेरी बेटी भी आ गई। नमस्ते कर रही है तुझको। हाँ हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा, तो ये है तेरी लड़की। बहुत सुंदर है, क्या नाम है बेटी तेरा। बेटी, नाम क्या है तेरा। अरे बेटी, मैंने तेरे से तेरा नाम ही तो पूछा है, रो क्यों रही है। अरे वो क्या है ना, मेरी मेरी बेटी बोल नहीं सकती। ये बचपन से ही ना कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। अब मैं तेरे को सच बताऊं तो इसलिए मेरी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। वैसे बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, पढ़ी लिखी भी है, पर प्रॉब्लम यह है ना, ये ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। अब देख ले यार, तू मेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, और जो कुछ बात है वो सब मैंने तेरे को बता ही दिया है। और अगर तेरे को भी मेरी बेटी अच्छी नहीं लगी है तो शादी के लिए मना कर सकता है तू। वैसे भगवान ने कोई ना कोई लड़का तो बनाया होगा मेरी बेटी के लिए। सही सही बोल रहा हूँ ना मैं। अरे तू तो अपने मन में कुछ भी सोचे जा रहा है, मैंने कब मना किया है शादी के लिए। मेरे को तो लड़की बहुत अच्छी लगी है। तो क्या हो गया, ना ये बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, हम है ना इसे सब कुछ बताने के लिए और समझाने के लिए। पढ़ी लिखी तो है ना, हम इसे लिख के दे दिया करेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी है तेरी लड़की। तो आज मैं अपने बेटे से बात करूंगा, तो तू कल घर पर आ जाना अपनी बेटी को लेकर। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे को अभी बहुत काम है। तो एक बात और, अपने लड़कों से शादी की बात करने से पहले एक बार बता देना कि मेरी बेटी ऐसी है। अरे यार, तू इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अगर मैं इस शादी के लिए राजी हूं तो मान ले मेरा बेटा भी राजी है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कल बात करता हूँ तेरे से। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी बेटी, तू अब भी रो रही है। भगवान जिसके साथ जो करता है अच्छे के लिए करता है। आंसुओं को पहुंच ले बेटी। कल्लो, मैं डॉक्टर बनने से बस अब की बार बची ही हूँ। हाँ, अगर मेरे 9-10 नंबर और एक्स्ट्रा आ जाते ना, तो आज मैं डॉक्टर बन जाती। मैंने ही कुछ पढ़ाई में कमी कर दी होगी, जो मैं अब की बार 9-10 नंबर से रह गई। पर कल्लो, मैं मेहनत करती रहूंगी और पढ़ती रहूंगी, मैं भी देखती हूँ मैं कब तक डॉक्टर नहीं बनूंगी। मेरे पापा ने सपना देखा है मेरे को डॉक्टर बनाने का, और मैं उस सपने को पूरा करके ही रहूंगी। जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती हूँ ना, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, दिन रात पढ़ती ही रहूंगी। बहुत अच्छी सोच है पूनम तेरी। अगर हमारे मम्मी पापा हमको कुछ बनाने के सपने देख रहे हैं ना, तो हमको उस सपने को पूरा करना चाहिए। दिन रात एक कर देनी चाहिए जब तक वो सपना पूरा नहीं हो जाए। मेरे पापा ने तो मुझको कुछ बनाने को सपना देखो ही ना है, यही मार में पढ़ाई में कमजोर हूँ, यही मार में मेहनत न कर रही कई चीज में। अगर मेरे भी पापा सपना देखते ना कि कल को मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, मैं तो बस अपने पूरा कर देती अब तक। मैं तेरी तरह तक टाइम बर्बाद थोड़ी करती है। अगर मेरे पापा कहते ना कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैं अब तक डॉक्टर बन जाती। हाँ, इतनी मेहनत करती पढ़ाई लिखाई में। पर अब क्या करो, जब मेरी पापा ने सोची ना कि मैं कल्लो को यूं बनाऊंगा ना यूं ना बनाऊंगा, यही मार में ऐसी रह गई।
कौन कह रहा तू ऐसी रह गई? कल रात को 1-1:30 बजे के आसपास तू वह टीटू के अट्टा पे क्या कर रही? इतनी रात में तो वह टीटू पे का काम पड़ गया जो तू वह के अट्टा पे पहुंच गई? तो कैसे पता चली ये सब? हमारी 7वीं मंजिल पे थे पूरा शहर दिखे और ऊपर से मैंने एक दूरबीन खरीद रखी है। अगर मुझको लगे ना कि यहाँ के घर में कुछ गड़बड़ चल रही है तो मैं बात दूरबीन पे ताका झाकी कर लगूंगा के घर में। तो ऐसे ही कल रात मुझको टीटू के घर में गड़बड़ लगी। मुझको आदत हैगी रोज 1-1:30 बजे छत पे घूमने की। तो जब भी मैं रात को छत पे हवा लेने आया करे तो टीटू के घर के सारे बल्ब बंद रह रहे और कल बाकी दूसरी मंजिल को बल्ब जल रहा तो मुझको कुछ गड़बड़ लगन लगी। तो जैसे ही मैंने दूरबीन अपनी आंखन पे लगाई तो तू कल्लो कारी गांड वा के कमरा में घुसी। पहले मैं सोच लगा कि ये कल्लो ना कारी बिल्ली बिल्ली होगी जो ये टीटू के कमरा में घुस गई है। तो फिर जैसे ही मैंने दूरबीन और जूम करी तो तू मुझको साफ साफ दिख गई टीटू के संग कच्ची चोली में। लाल कलर की चोली पहन रखी तेने और पीले कलर की कच्ची पहन रखी जाने तो छेद है रहे। तो जैसे ही मैं नीचे भाग गयो ना तीसरी मंजिल पे अपना मोबाइल लेने, तो जैसे फिर मैं ऊपर आया और अपने मोबाइल को कैमरा खोल कर जैसे मैंने जूम करो तो इतने में काम खत्म है। थे कपड़ा पहन लिए और टीटू खुश है तो 500 को जन 2000 का नोट दे रहा थे। क्या कर रही बाकी अट्टा में आधी रात में? तू धंधो कर रही आधी रात में? तो बड़ा मजा आवे आधी रात में यू सब देखने में। मोको यू सब देखने में मजा ना आवे, मोको आधी रात पे छत पे घूमने में मजा आवे। और जब मोको कुछ गड़बड़ लगे तो यही मारे मैं दूरबीन तक के घर में ही देख लूं कि यहाँ के घर में कुछ गड़बड़ ना है रही हो, कहीं चोर बोर ना घुसी आए। बाद में मैं दिखाता दूंगा कि यहाँ ने चोरी करी। पर यू टीटू के घर में कच्ची चोर में पता ना का गुल खिला रही। तेरे पापा ने तो धंधो वाली बनाने का सपना तो देखो ना होगा जो तू आधे रात में यू सब कांड कर रही है। शर्म ना आवे तो को? बहुत देर रह गई, बहुत देर तक सुन रही हूँ मैं तेरी इन बातों ने। अब ये मुंह बंद कर ले। सुनी शर्म ना आ रही तो तू एक लड़की बदनाम कर रहा खुले नहीं? अच्छा तो मैं तो को खुले में बदनाम कर रहा हूँ। खा अपनी माँ कसम तू टीटू के घर पे न गई कल रात में और तेने वहाँ के कमरा में जाके अपने कपड़ा न उतारे। तेने लाल कलर की चोली और पीले कलर की कच्ची पहन रखी जहाँ 2 छेद है रहे। हाँ माँ कसम तेने यू सब न करा। और वहाँ के बाद को तो सीन मैंने मिस कर दिया मोबाइल लाने के चक्कर में। अगर मैं वहीं पे खड़ा है दूरबीन से देखता रहता ना तो सब बता देते क्या करो वहाँ के संग। और एंड में तेने जन 500 को जन 2000 का नोट लियो टीटू पे थे। अब कह दो ना लियो मैंने नोट। मुंह पर खामो खा के झूठा इल्जाम मत लगा भज्जी। हाँ मैं बता रही हूँ तुमको, मैं गई रात में टीटू के घर पे। मेरा रात में चाय पीने को मन करे ना तो मैं वहाँ के घर पे चाय के लिए चीनी लेने गई। चीनी खत्म है हमारे घर पे। तो रात में मेरा बहुत मन कर रहा चाय पीने का तो मैंने सोची कि मैं टीटू के घर से ले आऊँ चीनी। तो वहाँ ने मुझे चीनी दी रात में और तू खाम मेरे बारे में गंदी गंदी बात कर रहा है। ए मोहम्मद बजावे खामो खा की रात में कपड़ा उतार के ही तो चीनी ले जावे। गई तो चीनी लेने टीटू के घर में रात में। साफ साफ क्यों ना बता रही तो अपनी दुग्गी पिलवाने गई पैसे के चक्कर में। टीटू ने तेरी दुग्गी पेल पूल के 500 का नोट दे के भगा दी होगी तू। मेरे को भज्जी तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तू मेरे सामने कल्लो से इतनी घटिया बातें करेगा। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी नजरों के सामने से निकल जा तू। हाँ पूनम मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। जो कुछ रात में मैंने देखो वही बात बता रहा हूँ मैं। तो विश्वास ना मेरी बात पे। मैंने कहा ना तेरे से चुपचाप मेरी नजरों के सामने से निकल जा। मैंने सच में ये दूरबीन थे टीटू के घर जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से। भलाई को जमाना ही ना रहे हो। एक तो मैं यह कल्लू की हकीकत बता रहा हूँ और तुम मुंह पे गुस्सा उतार रही है। जा रहा नहीं जा रहा भी तू यहाँ से? आजा धनुआ। एक तो हकीकत बता रहा हूँ मैं यह कल्लू की और मोह ये डांट रही है। मोह कोई भगा रही है अपने पास से, बल्कि यह कल्लू भगाना चाहिए और ये मोह भगा रही है। जा रहे हैं कोई बात ना। अभी तो पक्ष ले रही है तू यागी। एक दिन तू भी देख लेगी या को चेहरा यू कैसी है कैसी ना है। अब बताएगा बच्चे तो को। मम्मी पापा ना दिख रहे। पापा कहाँ गए? वो बेटा तेरे पापा अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गए हैं आज। वो जो पुराने दोस्त हैं वो पापन के बचपन के यार दिखे। हाँ बिल्कुल सही सोचा बेटा तूने। सुबह के गए हैं तेरे पापा, बस अब आने ही वाले होंगे। मोगो कुछ बात करनी पापन ते। मैं सोच रहा हूँ कि पापन से बात करके अपने दोस्त के संग कहीं घूमने लेकर जाऊं। पापन से भी पूछना जरूरी है ना। मेरे सगरे दोस्त विदेश घूमने जा रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ उनके संग। हाँ सही बात है बेटा तेरी। पर मम्मी मैं जा तो जब ही पाऊंगा ना जब पापा हामी भर देंगे। कैसी बात है? बहुत सही सोचा बेटा तेरी। ले आ भी गए तेरे पापा। अरे बहुत सही हुआ जो तुम दोनों मेरे को यहीं मिल गए। वो पापा मोगो तुमसे कुछ बात करनी है। तू अपनी बात है मुझको बाद में बताइयो, पहले अब तू मेरी बात सुन। मैं तेरे लिए एक लड़की देख के आया हूँ, बहुत खूबसूरत है। मेरे जिगरी यार की बेटी है और मेरे जिगरी यार की आदत बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने उससे उसकी बेटी की शादी तुझसे कराने के लिए हामी भर दी है।
पर पापा हामी भरने से पहले मोते एक बार पूछ तो लेते मैं शादी के लिए राजी हूँ या ना हूँ। तुम मोते बिगर पूछे ही शादी के लिए हामी भरी आई अपने दोस्त से। पहले मोते पूछते आके कि बेटा शादी करेगा या ना करेगा, तब अपने दोस्त से हामी भरते शादी की। तो अब मैं तोते पूछ तो रहा हूँ शादी की, और अब तो तेरी शादी लायक उम्र भी है गई है। अगर तू अब शादी ना करेगा तो कब करेगा शादी? तेरे पीछे पीछे भज्जी भी शादी लायक हो जा रहा है। अगर तेरी शादी ना होगी तो यहाँ की शादी कैसे हो जाएगी फिर? तो यही मार मैं अपने दोस्त से हामी भरी आया हूँ तेरी शादी की। शादी तो करनी है ना एक दिन, चाहे शादी आज कर लो चाहे कल कर लो, और शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। वो बाबा मोते एक बार पूछते तो सही कि मोको कैसी लड़की चाहिए। अगर वो लड़की मोको पसंद ना आई तो तुम ही बताओ मैं कैसे कर लूंगा बातें शादी, और कैसे रह लूंगा मैं जिंदगी भर बाकी संग। अब पापा मॉडल जमाना चल रहा है, लड़का लड़की खुद पसंद करें एक दूसरे को तब जाके शादी करें। अब वो जमाना थोड़ी चल रहा है कि माँ बाप लड़की देख आए और शादी करा दी बातें। लड़की लड़का को देखती है और लड़का लड़की को देखता है, तब जाके शादी की बात आगे चलती है। और तुम पहले ही पक्की कर आए अपने दोस्त से मेरी शादी की बात। इरे मुंह को ज्ञान मत दे तू, हमें भी पता हो लड़का लड़की में का देखे। लड़का बस लड़की की सुंदरता देखता है और लड़की भी लड़का की सुंदरता देखती है। और मैं तोको बता रहा हूँ लड़की खूबसूरत है, तोको एक बार में पसंद आ जाएगी। हाँ अगर तोको पसंद ना आवे तो तब बोलिए मोते। मेरी पूनम ते ज्यादा खूबसूरत ना लेकर आवे वो लड़की। अगर वो मेरी पूनम ते ज्यादा खूबसूरत लेकर गई तो मेरी तो बेइज्जती है जाएगी। बाहर वाले कह करेंगे कि भज्जी ते ज्यादा खज्जी के बहुत खूबसूरत है, ऐसे ऐसे तो मेरी बेइज्जती है करेगी चौड़े में। हे भगवान मेरी पूनम ते ज्यादा खूबसूरत ना हो वो लड़की, ऐसे तो नाक कट जाएगी मेरी। अब पापा तुम कह ही रहे हो तो लड़की खूबसूरत ही होगी तो मैं राजी हूँ शादी करने को। यू ही ना बात। कल मेरा दोस्त घर पे आएगा अपनी बेटी लेके, तू खुद अपनी आंखों से देख ली लड़की कितनी खूबसूरत है। ठीक है पापा। तो अब बता का बात कह रहे हो तुम होते? वो पापा मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे यार दोस्त विदेश घूमने जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँ उनके संग। ना मत जा, अब कहीं मत जा घूमने। अब तो तू शादी के लिए राजी भी है तो मैं तेरी जल्दी से जल्दी शादी करा दूंगा और फिर अपनी बहू लेकर जहां मर्जी जाइए घूमने। दोस्तों के संग इतना मजा कहाँ जो अपनी बहू के संग आएगा। कैसी बात है भज्जी की मम्मी? हाँ सही बोल रही हो तुम। तो कल अच्छे से कपड़े पहन के रहियो, मेरा दोस्त कभी भी आ सकता है। ठीक है पापा। बस आने ही वाला होगा मेरा दोस्त। खज्जी जैसे ही मेरा दोस्त इस कमरे में आए ना तो तेरे को समय पहले नमस्ते करनी है उनसे, कहीं भूल जाए नमस्ते करनी। मेरे दोस्त को भी लगना चाहिए कि हाँ तू बहुत अच्छा लड़का है। ए पापा जाना तो हतो तुम मेरी आदत है, फिर भी तुम ऐसी बात कर रही हो। तुमने आज तक मेरी एक भी शिकायत सुनी है? मुझे जानकारी है इन सब चीजों की। अगर कोई बड़ा घर में आए तो समय पहले उनके पैर छूने चाहिए और नमस्ते करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा हूँ पापा मैं? लड़की वाले तो को देखने ना आ रहे, खज्जी को देखने आ रहे हैं जो तू बन ठन का रेडी है गो। इन कोट पैंट में उतार दे, मेरे दोस्त की सेवा पानी कौन करेगा? उनके लिए चाय पानी बिस्किट नमकीन कौन लाएगा है? आगे तो यहाँ पे 3 पीस पैर के। ए पापा तुम भी पता ना कैसी बात कर रहे हो। यू बात तो मुझे भी पता है कि खज्जे देखने वाले आ रहे हैं। अब तुमका चाहोगे मैं उनके सामने ऐसी कंजर बन के खड़ा रहूं? बेइज्जती करवा लूंगा उनके सामने। जो वो अपने घर पे जाके अपनी लड़की तक कहे उनका छोटा लड़का तो बहुत गंदा रहे, नहाए धोए भी न जाए वहाँ पे। उतारिए इन 3 पीसन ने, ना उतारिए इन 3 पीसन ने। ए पापा अब भज्जी ने 3 पीस पहन लिए तो काय को उतरवा रहे हो? पहन ही लेन दो, उतार देगा जब वो लड़की वाले चले जाएंगे। अरे बेटा मैं ये हमारे बोल रहा हूँ, अगर ये उनकी सेवा पानी में लगे तो ये गंदे है जाएंगे खामा खाई। या तो बढ़िया यू कोई सिंपल कपड़े पहन ले तो यू कहे कि ब्याह शादी में तो जाना रही 3 पीस पैर के आ गए यहाँ पे। कोई बात ना पापा, अब तेने 3 पीस पहन लिए, अब अम्मा तो उतारी हो ठीक है। लगता है भज्जी तुमने नाराज कर दिया। नाराज होने वाली का बात बोल दी मैंने आते कि नाराज कर दिया ना, नाराज कर दिया। अरे सब ठीक ठाक हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे हम तेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गया था? अरे यार आने में तो देरी हो ही जाती है। अरे चल कोई बात नहीं बैठो। अरे बेटी तू क्यों खड़ी है, तू भी बैठ जा। खज्जी बेटा देख ले, ये है वो लड़की जो तेरे सामने बैठी है जिससे तेरी शादी होगी। पसंद है तेरे को लड़की? हाँ हाँ पापा पसंद है मोको यो। मैं तेरे को पहले ही बोल रहा था लड़की खूबसूरत है, तेरे को एक बार में पसंद आ जाएगी। हाँ हाँ पापा वाकई में बहुत खूबसूरत है ये। यू तो सच में पूनम से ज्यादा खूबसूरत है। क्या नाम है आपका? है क्या नाम है आपका बताइए ना। अरे आप शर्माइए मत, नाम बताने में कैसा शर्माना। जितनी ये खूबसूरत है नाम भी उतना ही खूबसूरत हो गया को। अरे बेटे ऐश्वर्या नाम है बेटी का। या की तो शकल भी हीरोइनी जैसी है और नाम भी हीरोइनी जैसा है, ऐश्वर्या। मुझे लगेगा कि बोली भी हीरोइनी जैसी होगी। ऐश्वर्या जी कितनी पढ़ी लिखी हो आप? क्या क्या कर रखा है आपने? वो खज्जी बेटा ऐश्वर्या ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है। वैसे पढ़ी लिखी बहुत है ऐश्वर्या। चुद गई खज्जी की।
का पापा यू ना बोल सके और ना सुन सके हैं, मतलब यू हमारी बात ना सुनना रही। अरे मैंने कहा तो है तेरे से, ये ना कुछ सुन सकती है और ना कुछ बोल सकती है। बेटी गूंगी बहरी है। पापा बहुत अच्छी है भाभी, करवा दो भैया की शादी इनते। मोगो तो बहुत अच्छी लगी है भाभी, इन जैसी लड़की यार दुनिया में कहीं न मिलेगी, कितनी खूबसूरत है यू। क्या हुआ जो भाभी ना कुछ सुन सकती है ना कुछ बोल सकती है, भाभी देख तो सकती है ना। और भाभी कितनी सुंदर है और दिल की भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। क्या अपने मुंह कम बजाएगो कि ना बजाएगो कि भाभी भाभी भाभी, अभी मेरी शादी है इनते भाभी भाभी मचा रहा हो तो इतनी देर से। अभी हमारी बात ही तो चल रही है, अभी एक दूसरे को देख ही तो रहे, अभी हमारी पक्की थोड़ी हुई है तो भाभी भाभी करने लगो। अभी फेरे थोड़ी गिर गए हमारे, अभी मंगलसूत्र थोड़ी गिरो मैंने इनके गले में जो ये तेरी भाभी बन गई। ऐश्वर्या जी कहे अभी खामखा तो इनकी बेइज्जती करे जा रहा हो भाभी भाभी कह के। अरे भाभी क्यों ना कहूँ मैं, जब मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, भाभी बनी गई अभी के। अभी एक दूसरे को देख ही रहे हैं, अभी क्या फेरे न पड़े, अभी मंगलसूत्र ना गिरो, मंगलसूत्र भी गिर जाएगा फेरे भी गिर जाएंगे तेरे। जब मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, जब तुम एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो शादी है ही जाएगी। के भाभी मत के भाभी मत के अभी पक्की ना हुई, के फेरे न गिरे, के मंगलसूत्र न गिरो। अरे जब तुमको भाभी जी पसंद आ रही है तो शादी भी होगी तेरी, फेरे भी गिरेंगे और बालक बच्चे भी होंगे। कैसी कैसी बात है पापा, सही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ सही सही बोला भज्जी बेटा तू। सुन लिया, अब पापन को भी कोई दिक्कत ना है, मैं इनते भाभी कह सकूं, कह सकूं भाभी बनी गई है मेरी। और अंकल जी तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ना है, मैं तुम्हारी बेटी से भाभी जी बोल रहा हूँ तो। अरे बेटे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। या के चेहरा देख के साफ साफ पता चल रही है यू मोको या गूंगी बहरी लड़की ते भड़ाना चाह रहा है। इतनी खुशी तो मोको कभी ना हुई जितनी खुशी या के चेहरा पे झलक रही है आज। अगर मेरी या लड़की ते शादी है गई तो यू भच्ची मोको ताने दे दे के मार देगो। हाँ यही मारे मेरी शादी कराना चाह रहा हो या तो यू मोते मोते फुके इतना यू बात बात पे मजाक बना करेगा यू मेरो। मैंने तो अपनी जिंदगी में कई लड़की थे इशारे भी न करे आज तक, तो मैं ये लड़की के इशारे में समझा करूंगा कैसे कि मुझको यू चाहिए कि यू चाहिए। मैं तो पागल है जाऊंगा या कई बात समझाने के चक्कर में। भाभी हमारी चांद से प्यारी, घर में आ जाएंगे किसी दिन भैया की दुलारी। ओहो भाभी हमारी चांद से प्यारी, घर में आ जाएंगे किसी दिन भैया की दुलारी। मेरी खुशी देख के समझ गई लोड़ू के मुंह फंसाना चाह रहा है लड़की के चक्कर में यू भज्जी। बेटा अब तो तेरी या लड़की तो शादी हो के ही रहेगी, नहीं नहीं तो मेरी बेइज्जती है यहाँ में। ऐसे तो मेरे दोस्त ताने दे दे के मार देते मेको कि तेरे बड़े भैया की वाइफ तेरी वाइफ तो खूबसूरत है। तो पापा अब जल्दी तो मेको 5-6 हजार रुपया दे दो, मैं लड्डू बड्डू बंटवा दूं मोहल्ले में। आखिरकार हमारे बड़े भैया की वाइफ जो मिल गई। अरे सबर कर, लड्डू भी बटेंगे और रसगुल्ला भी बटेंगे, इतनी जल्दी कहा है। अब सबर नहीं होगा पापा मुँह पे, हमारे बड़े भैया की भाभी मिल गई और इतनी खूबसूरत भाभी मिली है और तुम कह रहे हैं कि सबर रख ले। अब सबर नहीं होगा मुँह पे पापा। हाँ जल्दी से निकाल दो मुझको 5-6 हजार रुपया। तुम अपने यार दोस्त ने बताएंगे कि मेरे बड़े भैया की शादी होने जा रही है और इतनी खूबसूरत लड़की थे, वो लड्डू वड्डू मांगने लगे, वो पार्टी वार्टी मांगने लगे, तो मैं कहाँ से दूंगा पैसा उनको, है कहाँ से पार्टी दूंगा उनको मैं। कितनी खुशी की बात है ये हमारे लिए, ऐसे खुशी के मौके पे तो यार दोस्त पार्टी मांगे करे तो जल्दी से निकाल दो पापा। हाँ 5-6 हजार रुपया आज मने मत करो पापा। हाँ अरे धारा बेटा इतनी ही जिद कर रहा है तो दे दे इसको पैसे, दे देगा अपने यार दोस्तों को पार्टी। चल मैं ऑनलाइन कर दूंगा तेरे मोबाइल में 5 हजार रुपया। यू ही ना बात। थैंक यू पापा। भाभी हमारी चांद से प्यारी, घर में आ जाएंगे किसी दिन भैया की दुलारी। या के मन में लड्डू फटवाऊंगा मैं भी देखूं कैसे होगी मेरी या लड़की से शादी। कोई ना कोई बहाना करके मैं पापन से मने करवाई दूंगा शादी की। आखिरकार मेरा भी नाम खज्जी है। क्या बात है भज्जी, आज तो बड़ा खुश दिख रहा तू। मैं खुश ना हूँ, मतलब खुश हतूं पर दुखी भी हूँ यार। लोगों को खुशी भी हो रही है पर एक बात पे दुखी भी है रहा हूँ। आज जो ये सुख दुख है ना मेरे अंदर दोनों है। एक बात लेके मैं खुश भी हूँ और एक बात लेके मैं दुखी भी हूँ। बात का है गई, बात बता। पहले अब तुमको यह बात बता, मैं तुमको कौन सी बात बताऊं। पहले मैं वाह बात बताऊं जाते मैं खुश हूँ या क्या वाह बात बताऊं जाते मैं दुखी हूँ। तू पहले वाह बात बता, जा बात लेकर तू दुखी है, वाह के बाद वाह बात बताइयो, जा बात लेकर तू खुश है। जा बात लेकर मैं दुखी हूँ ना वो बात यू है, मेरे पापा मुझसे प्यार ना करें यार। मैं तो सोच रहा हूँ सबसे ज्यादा मेरे घर वाले मुझसे प्यार करें, खज्जी से प्यार न करें। पर यू बात मेरे को आज पता चली है सुबह सुबह कि मेरे पापा मुझसे प्यार न करें बल्कि मेरे बड़े भैया से प्यार करें सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों लग रहा हो तुमको?
क्योंकि यार आज मैंने सुबह सुबह नए कपड़ा पहने और मेरे पापा ने डांट दिया मैं। उरा नए कपड़ा काहे को पहन रहा तू? अब धनुआ तू ही बता, या बात है जब मुंह पर नए कपड़ा रखे हैं तो मैं नए कपड़ा ना पहन सकूं? यूं कह रहे रोज वाले कपड़े ने पहन ले, नए कपड़े ने मत पहने, यू गंदे है जाएंगे। उरे जब कपड़ा लिए तो गंदे भी होंगे और फटेंगे भी। यू कौन सी बात हुई मेरे पापन की? पर तेने नए कपड़ा काहे को पहरे आज सुबह सुबह? बात यू है, आज हमारे घर पे लड़की वाले आए, मेरे बड़े भैया देखने। तो मैंने भी यही खुशी में कोट पैंट डाल लिए कि लड़की वाले आ रहे हैं तो मैं भी ना स्मार्ट सो लगूं उनके सामने। तो फिर जैसे ही मैं कोट पैंट पहन के पापन के सामने आयो, पापन ने मैं डांट दियो, धमका दियो कि उतारे ना उतारे इन कपड़ों ने। बताइए ये कौन सी बात रही? मैं नए कपड़े ही तो पहन के आया हूँ। मैंने कुछ गलत काम तो ना कर दिया जो मेरा पापा मेरे को डांट रहे? नहीं थे पता चल रही मेरे घर वाले मुझे प्यार ना करे, क्यों करे पुराने कपड़े न पहन ले। अब बता मेरे को घर में नए कपड़ा पहनना भी गुनाह है वो? मैं तो सोच रहा हूँ भैया को जो लड़की बुलाई है बाकी छोटी बहन भी आएगी, बाकी नंबर वंबर दे दूंगा, ले जाऊंगा कई दिन हो जाओ मैं बाकी फटाक से ना। पर पापा पापा मोको अपनी जिंदगी बर्बाद सी लग रही है मेरे दोस्त। मोको सुबह तो ऐसा लग रहा है कोई ना आया दुनिया में मेरा, जब पापा ने मुझे ये कोट पैंट वाली बात कही है। अरे गलत सोच रहा है तू, ऐसा कुछ ना जैसा तू सोच रखा है। मैं बताऊं क्या बात है। तेरे बड़े भैया को लड़की वाले देखने आए ना? हाँ। तेरे बड़े भैया ने भी कोट पैंट पहन रखे होंगे। हाँ। अब तो को तो यू बात पता है तेरा बड़ा भैया कपड़ा लत्तन पे कितना कम खर्चा करे, सस्ते ते सस्ते कपड़ा लावे तेरा बड़ा भैया खरीद के, पैसा कितना बचावे तेरा भैया। हाँ ये बात तो पता है मोको। और तू बिल्कुल खोल के खर्चा करे, लग्जरी ते लग्जरी कपड़ा पहने तू। तो फिर तू इन बात ने काहे को बता रहा हूँ मोको? अरे मैं इन बातों ने यालियां बता रहा हूँ तो को, क्योंकि तेने महंगे वाले कोट पैंट पहन रखे होंगे और तेरे भैया ने सस्ते वाले कोट पैंट पहन रखे होंगे। तो तेरे पापा तेरे कोट पैंटन ने यालियां उतरवा रहे होंगे क्योंकि तू स्मार्ट लग रहा होगा उन कोट पैंटन में, और तेरा भैया थोड़ा सिंपल सा लग रहा होगा क्योंकि तेरे भैया ने सस्ते वाले कोट पैंट पहन रखे होंगे। तेने लग्जरी कोट पैंट पहन रखे तो यही मारे तू स्मार्ट लग रहा होगा। तो तेरे पापा ने यह बात को डर होगा कि लड़की वाले या भज्जे पसंद करके ना चले जामे। हमको तो तुम्हारा छोटा लड़का पसंद है, यू बड़ा लड़का पसंद नहीं आ रहा। यही मारे तेरे पापा तेरे कोट पैंट में उतरवा रहे। अब समझो। हाँ यू भी हो सके। हाँ मैं टेंशन में आ रहा तू या कोट पैंट वाली बात है सोच के। चल अब वाह बात है बता, जा बात लेके खुश है तू? हाँ बता रहा हूँ। मैं यह बात पे बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बड़े भैया की शादी है ना गूंगी बहरी लड़की ते है रही है। जबरदस्ती शादी करा रहे मेरे पापा बड़े भैया की, वह गूंगी बहरी लड़की थे। लड़की देखने में तो स्मार्ट है और नाम भी बहुत खूबसूरत है, वागो ऐश्वर्या, पर वो गूंगी बहरी है। मेरे भैया ने चेहरा थे तो पसंद कर ली वो लड़की, और बाद में जैसे पता चली ना कि यू ना सुन सके ना कुछ बोल सके तो बाकी गाँव फट गई। यू का झमेला बांध दिया पापन ने मोको। और वो लड़की मेरे पापन की जिगरी यार की बेटी है, तो मेरे पापा चाहे ना कि खज्जी मने करे यार रिश्ता के लिए। खज्जी की फटी पड़ी है बिल्कुल। पहले तो मेरी भी फट गई जब मैंने वो लड़की को चेहरा देखो। मैं मनी मन में सोचने लगा कि यू तो पूनम से ज्यादा स्मार्ट है, मेरी तो बेइज्जती है जाएगी ऐसे। फिर जैसे ही पापन ने एंड में गई कि यू लड़की ना कुछ बोल सके और ना कुछ सुन सके, तब थोड़ी राहत सी मिली मोको। बहुत बड़ी बड़ी फेंके मेरा भैया के बेटा पढ़ लिख ले तभी शादी होगी तेरी, तभी ना एक अच्छी सी लड़की मिलेगी तो कुछ, जब तू अच्छी तरीका से पढ़ लिख लेगा और नहीं तेरी शादी ना होगी, ऐसा क्या वे होते। और अब यह की गूंगी बहरी लड़की से शादी हुई जा रही है। यार यू तो बिल्कुल सही ना है रहा। तेरे पापा तो जबरदस्ती तेरे भैया की शादी करा रहे। जब तेरे भैया को वो लड़की पसंद ना आ रही तो तेरे पापा जबरदस्ती का शादी करा रहे बातें। तो तुमको का प्रॉब्लम है रही है भाई? ए मोको कोई परेशानी ना है रही, मैं तो यालियां कह रहा हूँ क्योंकि तेरे भैया को जब लड़की पसंद ही ना है और बाकू वो लड़की जिंदगी भर रखनी है तो तेरे पापन ने ऐसी लड़की से शादी करानी चाहिए ना जो बाकू पसंद हो। सब पसंद करने लगे। चल अब इन सब बातों ने छोड़, खर्चा पानी कर ले कुछ। अब तो तेरे बड़े भैया की शादी होने वाली है, 1-2 हजार रुपया को तो कुछ खवाई दे, इतना तो खर्चा पानी बने आज। जब भैया की शादी हो जाएगी तभी पार्टी दूंगा तो मुंह पे कहाँ से आए पैसा भी? पापन तो मांग ले यार, तेरे पापा तो दे देंगे ऐसे टाइम पे। मांगे तो हते पापन ते मैंने पैसा, पर पापा ने मना कर दे। यूं कह रहे कि अपने दोस्तों को पार्टी सुहागरात वाले दिन दई हो। मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा न कही पापन ने। पार्टी दंग हो तो को पहले एक बार अच्छी तरीका से पक्की तो है जान दे वाला लड़की है, कोई पता ना वह खज्जी की कहीं टांग वांग अड़ा देवे। इतनी हाल चुकारी न करेगा वो ये लड़की के साथ ही, क्योंकि वाकू मेरा चेहरा देख के पता चल गई है कि यू खज्जी मेरा जीना हराम कर देगा अगर मेरी यह लड़की से शादी है तो वो इतनी आसानी से न करेगा वो लड़की से शादी। नमस्ते चाचा। अरे तुम सुबह सुबह रोज या मेरे स्टोर में आके बैठ जाओ, कभी कुछ खरीद भी लेकर आओ। खाम खांगी तुम या स्टोर घेर बैठे रहो मेरे। अरे एक तो हम तुम्हारे स्टोर की देखभारी करते रहे में, और अभी तुम ऐसी बात कर रहे हो हमसे। अच्छा एसी बंद पड़ी है, एसी चला दो, गर्मी सा करिए यहाँ बैठे बैठे। कैसे मने करूं पापन ते शादी की? कोई तो तरीका जरूर होगा या शादी रखवाने को।
का करूं का ना करूं कुछ समझ में ना आ रहा। एक तो यह भज्जी के चेहरा पर मुझको इतनी खुशी दिख रही है जो कभी ना दिखी, और ये सास की यही बात की खुशी है जो मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी है रही है। अगर मेरी वह लड़की से गलती से भी शादी है गई ना तो यूं मेरा जीना हराम कर देगा। हाँ सोच खज्जी, कुछ सोच, कैसे यह शादी रखवाएगा तू, कैसे मने करेगा पापन से शादी की, कुछ तो सोच। एक तो हमारे पापा बिल्कुल भी दिमाग ना लगा, मैं यूं ही गूंगी बहरी लड़की उठा लाए घर पे शादी कराने के लिए मेरी, खामखा मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गए। ऐश्वर्या मेरी जान, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को लिया, और एक ठंडे पानी की बोतल भी ले साथ के साथ। अरे यू ऐश्वर्या का सुने जो मेरे कहने पे खाने को ले आएगी, वहीं जाके बतानी पड़ेगी सारे थे। अरे मैं आज तो को इतनी बढ़िया तरीका से समझा के गयो कि आलू के पराठे बना ले, के आलू के पराठे बना ले, और तेरे यू का बना दियो सूखी रोटी। तो कुछ समझ में ना आया मैं का कहूँ तो का ना कहूँ। इतनी बढ़िया तरीका से समझा के गया तो को मैं इशारे थे कि आलू के पराठे बना लियो, फिर तेने मेरे सामने लाकर सूखी रोटी रख दी। और का तरीका से समझाऊंगा तो का मैं खुद तो को आलू के पराठे बना के समझाऊंगा, मैं यूं खाऊंगा आज। जिंदगी बर्बाद हैगी मेरी तोते शादी करके। अच्छी शादी करी मैंने तो तोते। कितना मजा आ करेगा जब भैया रोज रोज वह लड़की से लड़ाई करेंगे। नेक नेक बात के ऊपर के मैंने तो यूं मंगाया तू या ले आई है, और मैंने तो पे या काम करवाने की कही और तेने वो काम कर दिया। कितना कितना मजा आ गएगा। ऐश्वर्या यार आज अपने मुंह से कुछ बढ़िया सा गाना सुना, मेरा बहुत मन कर रहा गाना सुनने को। ऐसा गाना सुनाइयो जो मेरे दिल छू जा। मैंने बस आज तक तेरी सुंदरता देखी है ऐश्वर्या, पर तेरा सुंदर गाना नहीं सुना है मैंने। हो जाए आज एक गाना। ऐश्वर्या सुन नहीं है ना, सुन नहीं गाना सुना दे यार एक। मेरी बोरिंग जिंदगी मत बना तू है यार, कुछ कुछ तो बोल अपने मुंह से है। मैं कैसे टाइम पास करूंगा तेरे संग बैठ गए, हर रोज तेरी दुग्गी तो न बजाता रहूंगा। कुछ कुछ तो बोल अपने मुंह से। बस तेरी दुग्गी बजाने के लिए शादी न करी है मैंने तो। कुछ बोल, कुछ 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 मन बहला मेरा है। तू ऐसा बैठ गई मेरे सामने पुतला सी बन के, मेरी जिंदगी झंड मत करे। इतनी खुशी तो मुझ को पूनम से सेटिंग करने में न मिली जितनी अब भैया की शादी की सुनकर मिल रही है। कितना मजा आ रहा भैया की आगे की बात सोच रहे में। अभी ज्यादा मत सोचे भज्जी यार, अभी पहले शादी तो है जान दे बड़े भैया की, जब सोचियो जो कुछ सोचना हो तो खामो खागी। तू अभी तो सपने सजा रहा हो के बारे में सोच सोच के। पापा कहाँ है रे? हाय तू मेरी जान से ऐश्वर्या, तू मेरी गूंगी बहरी से ऐश्वर्या, मैं तेरे से शादी करूं मेरी जान, तेरे से शादी करूं, तेरे संग ही बालक बच्चे करूं मेरी जान तेरे। यार मुँह कम बजा ले, नहीं तेरे कान के नीचे ऐसा लगाऊंगा तो भी बहरा कर दूंगा। सुन अभी मजाक बनवा दूंगा तो पे मेरा। कल ते मजाक बनाए जा रहा है मेरा, बनाए जा रहा है, शांत नहीं बैठ जा रहा। ले तो हम शांत बैठ जाएंगे कुछ दिन, शादी तो है ही जाएगी कुछ दिन बाद तेरी वाली लड़की थे, जब देख लेंगे हम तो को। तेरे मुंह फुलाने तो थोड़ी कुछ है निवार हो। अब तेरी वाली लड़की से शादी पक्की है गई तो है गई, अब तेरी बात शादी हो गई रहेगी। हम भी देखेंगे कैसे शादी होगी मेरी वाली लड़की से। कुछ ना कुछ प्लानिंग करके, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के मैं शादी की मने करवाई दूंगा पापन ते। तू का मुंह को हल्के में ले रहा हो, तू का यूं समझ रहा हो मैं इतनी आसानी से शादी कर लूंगा वाली लड़की थे। अभी हामी तो भर दी है मैंने पापन के सामने, अब पापन के ऐसे कान भरंगा चुप ही मने कर देंगे पापा शादी की। फोड़ रखा तू मन में लड्डू, इतना खुश मत हो, अभी शादी ना हुई है मेरी वाली लड़की थे जितना तू मन में लड्डू फोड़ रखा है अपने। पापा कहाँ है बता जल्दी मुझे फटाफट। यूं तो गड़बड़ हो जाएगी अगर पापा ने शादी के लिए मने कर दी तो। मेरे तो बने बनाए सपने में पानी फिर जाएगा, फिर मोइये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू ऐसा ही है कहीं पापा ने मना ले शादी की मने करवाने के लिए। मेरे मुँह को ही देख तो रहेगा, बताएगा पापा कहाँ है कहाँ ना है। पापा तो सुबह सुबह निकल गए अपनी कंपनी में, पर पापा तो 10 बजे जामे अपनी कंपनी में देखने। आज तो 7 बजे चले गए। वो तो यूं कह रहे कि आज मेरे को कंपनी में पेमेंट बांटनी है कर्मचारियों की, तो यही मारे जल्दी लेकर गए। मम्मी तो कह रही घर पे ही है पापा। अरे मम्मी सुबह ते रसोई में लग रही है, मम्मी को जानकारी पापा कहाँ गई कहाँ ना गए मोह को जानकारी है, मेरे सामने से लेकर गए पापा मोह को बता के। और वो तो यूं बात भी कह के गए कि अपनी मम्मी बता दियो कि मैं आज जल्दी जा रहा हूँ कंपनी में। मैंने बताई ना पर मम्मी है यहाँ ना है पापा, पापा गए अपनी कंपनी में। पापा तो अपनी कंपनी में चले गए कहिए सुबह सुबह। मोगो तो ऐसी लग रही है कि पापा कंपनी में चले गए, क्योंकि मोगो पापा सुबह से दिखे ना है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कंपनी चले गए सुबह सुबह कंपनी जामे पापा। मैं यही मार तो कह रहा तो पापा कंपनी गए।
तू यही मारे न कह रहा, तू मोते कह रहा कि पापा मोते कह के गई कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, और पापा तो यहीं पे हैं। अब है गई गलती। वो मुझ को यही मारे ऐसा लगा होगा कि पापा कंपनी गए, क्योंकि मैं आधी नींद में हूँ, सपना देख रहा हूँ मैं, और पापा मुझे सपने में यही बात कह रहे होंगे कि बेटा मैं कंपनी जा रहा हूँ आज, जल्दी तू मम्मी बता दी क्या बात है। और मुझ को लगी होगी पापा मुझे हकीकत में कह गए कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, तो यही मारा मैंने तो यूं बात कही। अब समझा क्या बात चल रही है तुम्हारे बीच में यू? वो पापा मैंने खज्जी तो यूं कह दी कि तुम कंपनी चले गए आज सुबह सुबह, क्योंकि मुझको ऐसे ही लगा होगा, क्योंकि मैंने सपने में तुम कंपनी जाते देख ले होंगे, तो मैंने आते यूं बात कह दी, तो यूं कह रहे हो कि पापा तो यहीं पे, और तेने मुझे यूं कह दी कि पापा कंपनी चले गए। अब पापा तुम देख लो या यूं खाम खा गुस्सा है रो इतनी सी बात पे। तो तुम इतनी सी बात पे आपस में लड़ क्यों रही हो? अब देख लो पापा, तुम्हें मैं लड़ रहा हूँ, यूं लड़ रहा हूँ, पता ना कैसे आज गुस्सा से मैं डोल लो है। पापा इन बातों ने छोड़ो, मुझको तुमसे बात करनी है कुछ। मुझको लग रहा अब यू पापन के वाल लड़की के बारे में बात करेगा कि पापा मुझको यू लड़की पसंद ना रही, मैं ना करूंगा बातें शादी, और मैं बिल्कुल भी ना चाहूंगा या कि वाल लड़की से शादी टूटे। अब मेरी शकल की तरफ ही देखते रहेगा, पता जल्दी क्या बात है, मुझको अपनी कंपनी भी जाना है, वैसे मैं आज लेट है। वो पापा मुझको तुम देख, वो पापा मुझको पापा तो कुछ दिख रहा है, पापा कंपनी जा रहे हैं, खाम खा इनके बीच में आके खड़ा है वो, तू क्या कुछ बात करनी है ना कुछ बात करनी है, वैसे पापा कंपनी को लेट है रहे, बीच में आके खड़ा है क्या बात करनी है तुमको? खाली टाइम में तो तुम पापन से बात रहो, मैं जब तो तुमको हारते रहो, अब पापन से बात करनी है तुमको, काम के टाइम पे ही तुमको पापा याद आने दिख रहा है, पापा लेट है रहे कंपनी जा रहे हैं पापा, कहीं तुम्हारी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात ना होगी बस आलू प्याज के बारे में पूछेगा तू पापन से, कंपनी चले जानते पापन से, जब पापा कंपनी से आ जा में, जब पापा रोटी पानी खा के आराम से सोफा पर बैठ जा में, तब बात करियो पापन से। आगो सुबह सुबह मुंह उठा के पापा तुमसे बात करनी है मोकू, कंपनी से जब वापस आ जा में ना पापा, तब बात कर लियो जितनी बात करनी है तो को। अब पापा ने कंपनी खुल कर दे। अब तक तेने यू यहाँ पे खड़े है बकवास करिए ना, इतने में यू अपनी बात खत्म कर देता। मोको लेट खज्जी ना कर रहा, मोको लेट तू कर रहा है, जितनी देर तक तू यहाँ पे भाषण देने लग रहा ना, इतने में यू अपनी बात खत्म कर देता। अब तक यू मोते कह देता या जो कुछ मोते कहना हो, खामा खा की बीच में चपरी चपर मचाई रहो खड़ो है क्या? वो तो मैं पापा तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, यू सब तुम लेट ना है रे कंपनी जाने के लिए, तुम खामा का डांट रहे मेरे को। अब तू चुप खड़ा हो जहाँ पे खड़ा है। हाँ भाई बोल, क्या बोल रहा है तू? वो पापा मेरे को अकेले में बात करनी है तुमसे। पापा तेरी गर्लफ्रेंड है जो तू पापा ने अकेले में ले जाकर बात करेगा? गर्लफ्रेंड को अकेले में ले जाकर बात हो, मैं क्या मेरी जानमन, मैं तो आज ओयो में ले जाऊंगा, कि मैं तो वहां ले जाऊंगा कि यहाँ पे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो जो तू पापन को अकेले में ले जाकर बाकी जानकारी देगा? अकेले में बात करेगा पापन से अकेले में। एक बात कान खोल कर सुन ले, तू मेरे सामने खड़ा है बकचोदी मत करेगा, नहीं काहे दिन तोड़ दूंगा तेरे हाथ पैर ने। हाँ कान खोल कर सुन ले, मेरी बात है। ठीक है पापा, ठीक है। ठीक है पापा ना, ठीक है। चले पापा अकेले में को? चलूं अभी तेरे संग अकेले में को? अब मैं जब शाम को घर पे आऊं ना तब बात करिए मुझे जो बात करनी है। सुबह सुबह खाम खा के मूड खराब कर दियो मेरा, पता ना सुबह सुबह काय को मेरे सामने पड़ जाए दोनों। सब समझ रहा हूँ मैं, कहा चल रहा तेरे दिमाग में, कहा ना चल रहा, और मैं भी सब समझ रहा हूँ तेरे दिमाग में कहा चल रहा कहा ना चल रहा। अकेले में बात करेंगे पापन ते अकेले में, तू मेरे और पापन के बीच में कितनी भी टांग अड़ा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पर मैं पापन ने मना लूंगा। हाँ पापा जरूर समझेंगे मेरी मजबूरी, जब मैं पापन को अपनी मजबूरी बताऊंगा ना कि पापा मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, तो पापा जरूर मना करेंगे वो लड़की से शादी कराने के लिए मेरी। और जो तेरे मन में जितने ही लड्डू फूट रहे हैं ना, ये सगरे लड्डू बंद हो जाएंगे फूटने, कितनी भी टांग अड़ा ले तू, मैं भी देख तू कब तक टांग अड़ाएगा। फूलों में ना समारो, इतना खुश है रहो, मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी है रही है, तो यूं खुशी ज्यादा देर तक न रहेगी, सुन ले मेरी यह बात है। हाँ तेरे मुंह को भी भज्जी कह दे, हम भी तो देखें तू कैसे मना करेगा पापन से। भज्जी तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़वाओ मेरी वाह लड़की से शादी कराने के लिए, ऐसा न है जावे कहीं मेरी वाह लड़की से सच में ही शादी है जावे। सोच खज्जी कुछ ना कुछ तो सोच, अगर मेरी जगह गूंगी बहरी लड़की से भज्जी की शादी है रही होती तो वो क्या करता? भज्जी का दिमाग लगाता या शादी तोड़वाने के लिए, वही की तरह सोचना पड़ेगा मुझ को भी। भज्जी हरामखोर बदतमीज है तो वो कुछ गलत सलत ही सोचता, मैं भी भज्जी की तरह सोच कर देखूं वो भी का तरीका या शादी तोड़वाता। ऐसा करूं मैं वो लड़की के घर पे जाऊं और बाकी चूची दबा के भाग जाऊं, फिर वो लड़की सोचेगी यू तो बड़ा बदतमीज है, मैं तो याते बिल्कुल भी शादी न करूंगी, वो खुद या शादी तोड़वा देगी। फिर वो ऐसी थोड़ी शादी तोड़वा देगी, पहले घर पे आके बताएगी कि यू मेरे संग ऐसे चूची बूची दबा के भाग गो। ऐसा तो पापा मेरी गांड तोड़ देंगे फिर ना, ऐसे चूची बूची ना दबाऊंगा, काहे कि यू तो गलत बात है, ऐसे काम ना करूंगा मैं, कुछ और सोच खज्जी, कुछ और सोच भज्जी की तरह।
अगर मैं वह लड़की के गांड में उंगलियां कर दूं तो? ना, यूं तो फिर वही बदतमीजी वाली बात है कि फिर गांड पर अंडा बजाएंगे पापा मेरे। मोकू ना बनना भज्जी भज्जी, मैं खज्जी ठीक हूँ। मैं आज सांझ को पापन के मुंह पे डायरेक्ट कहूंगा कि पापा मैं ना करूंगा वह गूंगी बहेगी लड़की से शादी। प्यार से समझाऊंगा पापन ने, प्यार से ही मान जाएंगे पापा फिर। पर यू भज्जी प्यार से मनान देगा तभी तो। अरे आज सांझ को देखी जाएगी जो होगा, मैं डायरेक्ट मने कर दूंगा पापा मैं ना करो शादी वाला लड़की से। कालिया डॉन जिसके सामने आकर खड़ा हो जाता है उसको अपना आत्मसमर्पण करना पड़ता है। कालिया के सामने अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी। और हाँ, जो कालिया के सामने ऐसा नहीं करता तो इसके साथ कालिया पता है क्या करता है? तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा लड़की। तो अब चुपचाप जो कुछ तेरे पास है मेरे हवाले कर दे, वरना यहाँ पर कालिया से तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। अगर तू नहीं चाहती हम तेरे साथ जबरदस्ती करें तो तेरे पास जितना भी रुपया पैसा सोना चांदी है उसे हमारे हवाले कर दे, वरना कालिया को अच्छी तरीका से आता है लूट मार करना। निकाल जल्दी जो कुछ है तेरे पास। सुना नहीं है कि तूने लड़की, मैंने तेरे से क्या कहा है? भय, कालिया का भय नहीं जानती है अभी तू। मुझे मजबूर मत कर लड़की छीना झपटी करने पर। तू जानती नहीं है अभी मेरे को। जब कालिया अपनी सी पर आता है तो ज्वालामुखी भी कालिया के डर के मारे थर 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 कांप कर फट जाता है। आसमान में बादल छा जाते हैं कालिया के डर के मारे। तो अच्छा यही होगा, तू मुझे उस रूप में आने से रोक सकती है अगर तू अपना सब कुछ मेरे हवाले कर देती है तो। जल्दी दे मेरे को जितना रुपया पैसा सोना चांदी है तेरे पास। अरे तो सुनाई नारी में क्या बोल रहा हूं? तो मैं इतनी देर से भौंकने तो लग रहा हूं और तू सुनाई जा रही है। मैं चूते दिख रहा हूं तो जो तेरे सामने इतनी देर से बकबक कर रहा हूं मैं। देख लो बॉस, तुम या को इतनी देर से धमकी देने लग रहे हो, ना ही तुम्हारी धमकी से डर रही और ना या को गुस्सा आ रहा हो। ऐसी की ऐसी बैठी है जब तेयू। डर तो मैं इसके चेहरे पे 1 मिनट में झलका दूंगा। अब देख तू कालिया क्या करता है इसके साथ। ऐसा ना देगी तू। भज्जी चुपचाप मेरी नजरों के सामने से चला जा, मुझे अपना काम करने दे। माधर चोद, यहाँ पे तो तू 700 रुपए की झाड़ी करने आया जो तू काम ही काम मचा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरी भाभी पे तो पर्स छीनने की? क्या भाभी? इधर जाके भी संग हम लूटा पार्टी करें, वो तेरे रिश्तेदारी में आती लिख रहे हैं। कभी भाभी लेकर आवे, कभी तेरा चाचा लेकर आवे, कभी तेरा पापा लेकर आवे, कभी तेरा भैया लेकर आवे। क्या खामा खाई मजा ले तू हमारे सामने आके? माधर चोद, मेरी भैया की या लड़की तो शादी तय है गई है और तू यही को पर्स छीनना है? मेरी भाभी को पर्स छीनना हो तू? माफी मांग जल्दी मेरी भाभी पे। तेरी हिम्मत कैसे की पर्स छीनने की? सॉरी भज्जी सॉरी। तेने तो बदतमीजी से भी बात करी हुई मेरी भाभी से। धनुआ डंडा लेके आए एक। ना करी बदतमीजी से बात ना करी। मैंने तो आते खैन डायरेक्ट ही पर्स ही छीना, मैंने बोला चाली करी ना कुछ। अभी रुक जा, अभी पता चल जाएगी। भाभी काका बोला यार, मैं तुमसे मुंह बताओ पहले तुम ना सारे फाड़ कर हर तुम बीच में तैयार। यू तो ना कुछ सुने ना कुछ बोले तो या का पता होगी यू का बोल लो या ते का ना बोल लो। यू तो ऐसे हो गया के सामने जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहा हो। निकल जा मेरी नजर के सामने से, नहीं तेरी गांड पे इतना डंडा बजाऊंगा आखिरकार छीना झपटी करना भूल जाएगा। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तुम अकेली बैठी क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम घर पे आ जा करो हमारे। अब तो आना जाना लगाती रह करो घर पे। अब तो तुम हमारी भाभी हो और मेरे भैया की वाइफ हो। चलो घर पे चल रहे हैं। मैं काय को बकबक कर रहा हूँ इनके सामने, इनके तो कुछ पल्ले ही ना पड़ रही होगी। मैं का बोल रहा हूँ का ना बोल रहा हूँ, इशारे में समझाना पड़ेगा मुँह को। बाबू घर पे चाय पानी पीवम? ना पीवम चाय पानी? घर पे जाके पीवम। टुक 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 मेरे घर पे जाएंगे और मैं चाय पानी बिस्किट रसगुल्ला मंगवाएंगे और तुमको खिलाएंगे। घर पे चलेंगे भाभी। पागल है वो है खाम खा की चूतियापंती कर रहा है। हाथ पकड़ के ले चल घर पे। चाय पीवम टुक 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 घर पे जाएंगे न जाएंगे। हाँ सही कह रहा तू। सही है, मेरी शादी नहरी या लड़की थे, मैं तो बाब रह जाता यार कुछ समझाते। अभी घर पे भज्जी भी ना है, पापा जल्दी आ जा। मैं तो मैं शादी की बात कर लूं उनसे कि मैं ना कर रहा शादी, के मैं और कई लड़की से शादी करूंगा, कई गूंगी बहरी लड़की से शादी ना करूंगा। पापा घर पे आ जा, मैं तो फटाफट कह दूं उनसे यह बात है। और अगर भज्जी आ गो तो टांग अड़ाएगा बीच में। आ जाओ पापा जल्दी, कहाँ रह गए? नमस्ते पापा, आ गए तुम? और कब भारी रंगो घर पे ना आंगो का मैं। वो पापा याद है तुम्हें, मैं तुमसे सुबह बात करने की कह रहा हूँ कुछ, और तुम मुझे यूं कह के चले गए कि जब मैं कंपनी से वापस आ जाऊँ ना तब बात करियो। हाँ पहले तू वाह बात बता, कौन सी बात बताने के लिए तू मेरे सुबह तो पीछे डोल लो। मैं तो सुनूं ऐसी कौन सी बात है वो? बता जल्दी क्या बात है।
वाह वाह, तो बताने थे पापा। पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 3 लड़की खड़ी हैं और उन 3 लड़की में से तुमको एक लड़की पसंद करनी है अपनी शादी के लिए, और उन तीनों लड़की में से एक लड़की सुंदर है पर वो ना बोल सके ना कुछ सुन सके, और दूसरी लड़की बोल तो सके पर वो सुन ना सके पर वो भी सुंदर है, और तीसरी लड़की बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है। तो तुम उन तीनों लड़की में से कौन सी लड़की पसंद करोगे? मैं तो तीसरी लड़की ये पसंद करूंगा, जो बोल भी सके सुन भी सके और पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी है, वही लड़की पसंद करूंगा मैं। जैसे तेरी मम्मी पसंद करी कही, तेरी मम्मी पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, बोल भी सके और सुन भी सके, हर काम कर ले मतलब तेरी मम्मी। इसलिए तो मैंने तेरी मम्मी से शादी करी थी। और तुम पहली वाली लड़की से शादी क्यों ना करते जो ना बोल सके ना सुन सके? और जब तैने मेरे सामने 3 लड़की खड़ी करी है तो मैं उन तीनों लड़की में से तो पसंद करूंगा कोई, तो मैं बढ़िया लड़की पसंद करूंगा ना जो सब काम कर ले। फिर मैं गूंगी बहरी लड़की से शादी क्या करूंगा जब मेरे सामने 2 और लड़की भी हैं। तुम तो सही सलामत लड़की देख रहे हो और मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी करा रहे हो। मुझको भी कोई बढ़िया लड़की ढूंढो जो पढ़ी लिखी भी हो और सुंदर भी हो, जो बोल भी सके और देख भी सके, ऐसी लड़की ढूंढो मुझको भी, जो मेरी बातन ने अच्छी तरीका से सुन भी सके और मेरी बातन को अच्छी तरीका से जवाब भी दे सके, ऐसी लड़की ढूंढो मुझको भी। तो यही मारा तैने मेरे सामने वो 3 लड़की धरी जो मोते तू या बात कह सके, मोते घुमा फिरा के शादी की मने करवाना चाह रहा होगा। वो अब तू मेरे एक सवाल का जवाब दे जल्दी। पहले तेरे सामने कई रेलवे स्टेशन पे 3 आदमी खड़े हैं, उन तीनन में से 2 आदमी अनजाने जौने तू जानी ना बिल्कुल भी, और उन तीनन में से एक आदमी वो है जो तेरा जिगरी यार है, जो तेरे संग बचपन से रहे हो है, और उन तीनों के हाथ में एक जूस को गिलास है, और वो तीनों तोते बस जूस है तो को पिलाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो फिर अब तू मुझको यह बात बता, उन तीनों में से तू कौन से को जूस पिएगा? मैं वही के हाथ को जूस पीऊंगा जो मेरा जिगरी यार है, जो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं कहीं अनजान आदमी के हाथ को जूस काहे को पीऊंगा? कहीं वो मुझको कुछ बात जूस में मिला मिला के पिला दे, यही मारे मैं अपने दोस्त के हाथ को जूस पीऊंगा। अब जैसे तू अपने दोस्त के हाथ को जूस पी रहा है ना, तो वैसे ही मैं अपने दोस्त की लड़की से तेरी शादी करा रहा हूँ, क्योंकि मुझको अपने दोस्त पे पूरा भरोसा हो। जितना अच्छा मेरा दोस्त है ना, तो बाकी बेटी भी इतनी अच्छी होगी। और अगर मैं कहीं तेरी अनजान लड़की से शादी कराने लगूं तो अनजान ही है, कोई पता ना वो तेरी कब गांव पे लात मार के भाग जाए। तो को पता ना है आजकल की लड़की कैसी आ रही है, 1 महीना शादी हुए ना हो में और लड़ाई झगड़ा चालू है जा घर में। तो यही मारे मैं तुमको अपने दोस्त की लड़की से शादी करा रहा हूँ, जैसा मेरा दोस्त सीधा हो ना तो बाकी बेटी भी इतनी सीधी होगी। ए पापा ने तो मैं फंसा दियो, अब का बोलूं इनते, अब कैसे मने करूं मैं? अब और कई तरीका से बात करूं पापन से शादी की मने कराने के लिए, यू तरीका तो फेल है वो पापा। अगर मैं नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा नमस्ते। भाभी जी भी नमस्ते कर रही देखे तुमते। नमस्ते बेटी नमस्ते। अरे भज्जी आज कैसे तू ऐश्वर्या बेटी के साथ डोल लो है? ए पापा मैं भाभी जी के साथ डोलना रहा हूँ, भाभी जी मेरे को रास्ता में मिल गई। भाभी जी पार्क में अकेली बैठी हैं और इनके सामने 2 लड़का खड़े हैं जो इनके संग बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इनके संग छेड़ाखानी कर रहे हैं। मतलब पापा चोर है वो जो भाभी जी को पर्स छीन रहे। भाभी जी ने अकेला पार्क में देख के फायदा उठा रहे, वो इतने में मैं पहुंच गया वहां पे। तो जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखा तो मुझे पता चला और यूं तो हमारी होने वाली भाभी है, मेरे बड़े भैया की होने वाली वाइफ है यूं तो फिर पापा मोगू आ गुस्सा, देवर जी आग बाबूला है गए। फिर मैं उन दोनों डाकुन के पास गया। फिर मैंने कही तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरी भाभी ने छेड़ने की और इनका पर्स छीनने की? फिर यूं ही 2 बात बोली पापा मैंने। फिर तो मेरी घूसा बात कर रहे उनते, लात घूसा इतने बजाए मैंने, इतने बजाए सार इनकी हड्डी पतली तोड़ दी मैंने। बताओ मेरे सामने, वो भी भाभी जिनके देवर के सामने छेड़खानी है रही है, मैंने फपेट दियो। फिर बहुत बढ़िया काम करो भज्जी बेटा, तेने उन्हें यहाँ पे और लिया तो मैं सास करने जेल करा देता, जो आगे तो छीना झपटी करने भूल जाते वो। ए पापा चिंता मत करो तुम, भाभी जिनको देवर है अभी, देवर फाड़ देगा कोई से भाभी जिन तो हाथ लगाएगा तो फिर मैं यही मेरा भाभी जी ने घर पे ले आया, कहीं वो दोबारा भाभी जिन के संग बदतमीजी करने लगे तो मैं घर पे ले आया सीधा डायरेक्ट। सही करो तेने। अब पापा जल्दी शादी करा दो तुम भैया की भाभी थे, भाभी जिनके पापन से बात करो जल्दी के मुझको अपने लड़का की जल्दी शादी करनी है। अब अगर भैया की भाभी से शादी है गई तो मैं शॉपिंग वॉपिंग कराने संग तो चला जा करूंगा भाभी के। माहौल कितना खराब है रो, हर चौक पे चोट डांग को खड़े रहे में। अब जल्दी से पक्की मोहर लगवा दो शादी की। हाँ शादी है जावे तो फिर मैं भाभी के संग चला जा करूंगा, भाभी को कोई काम पड़ो करेगा तो। अब ऐसा कब तक भाभी ने बचाता डोलूंगा, काय दिन मैं न रहे और भाभी ने कोई छेड़छाड़ के चलोगा। हाँ सही बोलो तू। पर पापा एक बार तू अब चुप बैठो रे भज्जी, सही कह रहा हो। जितनी जल्दी से जल्दी शादी है जाएगी ना तेरी तो ऐश्वर्या बेटी उतनी सेफ रहेगी हमारे लिए। भज्जी ने 1 नंबर की बात बोली है बिल्कुल। अब तो फंस गो बेटा तू ये लड़की के चक्कर में। यू भज्जी बड़ो देवर भाभी को खेल खेल लो ना मेरे संग, यू पछताएगा बहुत जल्दी।
कोई कसर न छोड़ रहा हूँ लड़की को मेरी बहू बनाने में। सेकंड सेकंड पे भाभी देवर या कि यू भाभी देवर ही खत्म ना है रे। पूरी जान झोंक रखी है वह गूंगी बहरी लड़की से मेरी शादी कराने के लिए। यू नवाब बनवाएंगे वह लड़की को मेरी वाइफ। अभी सिर्फ सभी ने खज्जी का भोला रूप देखा है, किसी ने खतरनाक रूप नहीं देखा मेरा। पर अब सब मेरा खतरनाक रूप देखेंगे। खतरनाक रूप के साथ साथ खतरनाक दिमाग भी देखेंगे मेरा। लोड़ू चंद समझ रखा हूँ मैं तो कि कोई भी काली बहरी लड़की मिल जाए वहां शादी करा दो खज्जी की। अब तुम सब देखो मेरा खतरनाक दिमाग कैसे मैं उस लड़की से छुटकारा पाता हूँ। बड़े लड्डू फूट रहे ना भज्जी के मन में, मैं भी देखूंगा कैसे लड्डू फूटेगा। चूतिया समझ रखा हूँ मैं। और भाई क्या हाल चाल है? ए कैसे गूंगा सा बैठो, मैं तेरे हाल चाल पूछ रहा हूँ और तू कुछ जवाब ही ना दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल चाल है तेरे, सब बढ़िया? सास के कान मार दूंगा। हाँ क्या हाल चाल है ना क्या हाल चाल है अभी करवा दूंगा। तो क्या हाल चाल है जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान खाम खा चिपक रहा हूँ मोते आके। ना मैं जानू तो ना तू जाने मोकू के क्या हाल चाल है, सब बढ़िया ना बढ़िया। खाम खा की मौज ले रहा हूँ मोते आके। खाम खा की चेप फेरो मोते, बुद्धि बुद्धि चल गई है क्या तेरी? ए यार गुस्सा काहे को है रो, मैं बस तेरे हाल चाल ही तो पूछ रहा हूँ। अब जरूरी थोड़ी है कि जान पहचान वाले तो हाल चाल पूछे जा मैं। तू तो खाम खां की आग बबूला है रो। हाल चाल तो काहे के भी पूछ लो, भाईचारा बढ़ता है हाल चाल पूछने से और जान पहचान बढ़ती है। तू तो यार ऐसा गर्म है जैसे मैं तो छेड़ रहा हूँ। ए भैया तू जा यहाँ से, काय को मेरे मुंह चटकार हुआ तू। मुंह बड़ा नहीं तो जान पहचान, मेरा वैसी मूड खराब है। चल भैया अपना मूड खराब मत कर, मोको तो एक काम है, काम करेगा मेरा। और अगर वो तेने काम कर दिया तो मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा। मैं तुमको मजदूर दिख रहा हूँ। अगर तुमको मजदूर की जरूरत तो लेबर चौक पे चलो, जब वहाँ मेरे मजदूर मिल जाएंगे। तुमको खाम खा मोते चिपक रहा है तू। 10,000 रुपया दूंगा ना 10,000 रुपया दूंगा। और महीना के 10,000 रुपया देगा कौन है? मजदूर की 700 रुपया झाड़ी चल रही है तो भाई साहब तो महीना के कितने पैसा है और तुमको 10,000 रुपया दे रहा है। 21-22 हजार रुपया है महीना के और तुमको 10,000 रुपया दे रहा है। अगर तेने यू बात कहीं मजदूर तो कह दी ना तो तेरी वो झांबा उतार देगा तेने में। अरे मैं तुमको महीना के 10,000 रुपया न दे रहा हूँ, मेरा बस एक छोटा सा काम करना हो, मैं बस वह काम करवाने के तुमको 10,000 रुपया दे रहा हूँ। मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट का काम है। हाँ का 10-15 मिनट के तुमको 10,000 रुपया देगा? और का मैं तुमको महीना के पैसा दे रहा हूँ, मेरा बस छोटा सा काम कर दे और संगी संग 10,000 रुपया ले जा मुझे। ऐसा काम करवाएगा गाना वाना तो ना मारेगा मेरी सास के मैं गण मारा ना हूँ। हाँ ए यार कैसी गंदी बात कर रहा हो तू है। तो फिर क्या काम करवाएगा हैं? देख बात यूं है, मेरे पापा मेरी जबरदस्ती एक गूंगी बहरी लड़की से शादी करा रहे हैं। और मैंने पापा ने जन कितनी बार मने कर दी कि पापा मैं वो लड़की से शादी ना करूंगा, मैं गूंगी बहरी लड़की से शादी ना करूंगा। पर मेरे पापा मान ना रहे। उनने जिद पकड़ रखी है अगर तेरी शादी होगी तो वही लड़की से होगी। आखिरकार वो मेरे पापन के जिगरी दोस्त की लड़की है ना, तो यही मारे पापा मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं लड़की से, जो उनकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जावे। मैं खाम खा फंस रहा हूँ लड़की के चक्कर में। अब तू ही बता यार मैं कैसे रहूंगा गूंगी बहरी लड़की के संग, ना वो कुछ सुने और ना कुछ बोले। मैं तो बोर रह जाऊंगा बाकी संग रह के पूरी जिंदगी। स्मार्ट तो खूब है वो, पर वहाँ में यूं ही कमी है जो ना वो सुन सके और ना कुछ बोल सके। यही मार मैं वाला लड़की तो शादी ना करना चाह रहा हूँ। तो फिर तू क्या कहानी है मुझको कहीं सुना रहा है, मैं क्या कर सकूं यहाँ में? यू बात तो मैं बताऊंगा ना तो तू क्या कर सके। तू बस मेरा इतना सा काम कर दे, तू मेरे घर पे आ बाबा बन के। और मैं तो कुछ अपने घर के बारे में बता भी दूंगा। तू पापन के सामने आके वह बात बता दी उनको। मैं तो अपने पापन को भी नाम बता दूंगा, मम्मी को भी नाम बता दूंगा, भैया को भी नाम बता दूंगा और कुछ अपने घर की जानकारी दे दूंगा। 1-2 दिन में कहा हुआ मेरे घर पे कहा ना हुआ। तो फिर मेरे घर पे आकर तू यू सब मेरे पापन ने बताएगा ना तो पापा तो पे विश्वास करने लगेंगे। यू तो सब कुछ जाने। तो फिर तू धीरे धीरे करके मेरी शादी की बात छेड़ दियो। जैसे तू मेरे घर की जानकारी देगा ना मेरे पापन के सामने तो पे विश्वास आ जाएगा घर वाले ने। फिर बाद में मेरी शादी की बात छेड़ दियो तू। यू लड़की खज्जी के लिए ठीक ना है, अगर याते शादी हैगी तो या के संग ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कहने लगी हो फिर तू। तो फिर आखिरकार पापा परेशान है कि मेरी वाला लड़की तो शादी कराएंगे ना। जब तू थोड़ी खतरनाक बात करेगा ना मेरे और वाला लड़की के बारे में तो फिर पापा डर जाएंगे, फिर मेरी वाला लड़की तो शादी ना कराएंगे पापा। इतना करना बस तो को। जैसे मेरी शादी टूटी और 10,000 रुपया तेरे हाथ में, बता फिर अब। यू लड़का कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्यों ना मैं यहाँ ज्यादा पैसा मांगू? 10,000 रुपया में क्यों काम करूँ या को मैं यहाँ ज्यादा भी पैसा मांग सकूँ अगर यू इतनी परेशान है तो। और ये खुशी खुशी दे भी देगा टेंशन के मारे। बता भैया करेगा काम मेरा ना करेगा? मैं यार बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों ना करूंगा तेरा काम, तू बिल्कुल सही आदमी ते आके भिड़ो है। जो तेने अभी मेरे को बात बताई है ना यू सेम टू सेम 1-2 साल पहले मेरे दोस्त के संग हुआ। वाकई भी पापा एक अंधी लड़की थे वाकई शादी करा रहे, वो भी बिल्कुल तेरी तरह अंधी लड़की थे परेशान हो। तो फिर मैंने जो अभी तेने मेरे को बात बताई ना बिल्कुल सेम टू सेम यू ही काम करो मैंने। वाके पापन के कान भर दिए मैंने जाके और वाके पापा है परेशान।
तो फिर वाके पापन ने आखिरकार वो शादी तुड़वाई दी एंड में। वो तो मैंने यारी दोस्ती में काम करो, अपने दोस्त को यारी दोस्ती में जिगरी यार हो ना वो मेरा। पर अगर तो को यू काम करवाना है तो भाई पूरे 25,000 रुपये लगेंगे। हाँ, और तेरी शादी तोड़वाने की जिम्मेदारी मेरी। बताओ जल्दी। ए यार 25,000 रुपये बहुत होने हैं। 25,000 रुपये कैसे दे दूंगा तो मैं इतने से काम के? इतना सा काम है यू? अगर तेरी गलती तेरी वह लड़की से शादी है गई ना तो पूरी जिंदगी भर पछताएगा। हाँ, या बात ना सोच रहा तू। छोटा सा काम बता रहा है। अगर कोई 10,000 में कर दे तो भैया और कोई ढूंढ ले। हाँ, मैं नहीं करूंगा 10,000 में। ए यार चल पूरे 15,000 रुपये ले लियो मोते। अगर तो को इतना ही एक्सपीरियंस है तो 15,000 रुपये ले लियो। ना भैया यार, तेरे पाप ने झूठ बोलूंगा मैं। बहुत रिस्की काम है। मैं 15,000 में कैसे कर दूंगा? यह काम है अपनी तरफ से जन कैसी कैसी बात बनानी पड़ेगी मुझे तेरी शादी तोड़वाने के लिए। मैं 15,000 में कैसे काम कर दूंगा? चल 20,000 ले लियो। अब तो ठीक है। 25,000 तो एक भी रुपया कम ना लाऊं मैं। शादी तुड़वाने की जिम्मेदारी भी तो ले रहा हूं मैं। ऐसी तो 25,000 रुपया थोड़ी ले रहा हूँ। तू बेफिक्र रहे, पूरी जिम्मेदारी मेरी। अगर तेरी शादी ना टूटे तो मेरा नाम बदल दीजिए। तू 1 रुपया मत दिए मुझको। चल यार तू पूरे 25,000 रुपये ले लियो और पर आज सांझ को घर पे मेरे बाबा बन के आ जाइयो। आज ही तोड़वा दे मेरी शादी, नहीं तो मेरे पापा जल्दी से जल्दी शादी करवाने की सोच रहे हैं मेरी। अपने घर को एड्रेस दे दे और अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी है तेरे घर में सबको नाम बता दे एक बार मुझको। और वाह लड़की को भी नाम बता दे जाते तेरी शादी होने वाली है। और वाह के बाद सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। ठीक है, तू मुझको अपना नंबर दे दे, मैं वहाँ पे मैसेज कर दूंगा जो जो मेरे घर में रहबे और का है रो का ना है रो। ठीक है? ठीक है ठीक है। आ जाइयो टाइम से घर पे बाबा बन के। ठीक है, बेफिक्र रहे तू बेफिक्र। यू तो 25,000 में यूं ही मान गो तो याकू कितनी बड़ी टेंशन होगी अपनी शादी की। खाम खा के 10-15 मिनट के मुझको 25,000 रुपया दे देगा यू। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां आज बड़ा खुश दिख रहा हो यू, का बात है? ए बड़े भैया आज तो चेहरा पे बड़ी रौनक आ रही है, का बात है? बड़ा खुश लग रहा हो आज तो मोगू तू। ए हमें बता दे क्यों खुश है रो आज तो इतना? अब हर दिन थोड़ी मुंह लटका के बैठो रंगो, हर दिन 100 थोड़ी हो करे। कभी खुशी कभी गम चेहरा पे झलकता ही रहे। 1-2 दिन पहले मेरे चेहरा पे गम दिख रहा और आज मैं खुश हूँ। यूँ सब तो चलता ही रहे करे। अब पापा ने तेरी जल्दी शादी की कह दी है तो यही मारे तेरे मन में लड्डू फूट रहे होंगे हैं? मोग तो यूं ही बात लग रही है। सही सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तू। यार एक ना एक दिन तो शादी है नहीं है। अब जितनी जल्दी शादी है जाए तो उतना अच्छा हो मेरे लिए। अब जल्दी तो शादी वादी है जाए तो मैं हनीमून पे लेके लिख लूँ अपनी बहू है, मौज मस्ती करेंगे कहीं जाके। और जितनी लेट मैं शादी के लिए होंगे उतनी हनीमून के लिए लेट होंगे। तो मैं यही मारा सोच रहा हूँ जल्दी शादी है जा मेरी। यही मारा बहुत खुश हूँ आज मैं। मोह को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। एक संग कैसे आकर दिमाग चेंज है वो? 2-3 दिन पहले तो यू बाप गूंगी बहरी लड़की से शादी ना करने की जिद पे अड़ा हुआ, तो फिर यू अब क्यों इतना उतावला है रो बात शादी करने के लिए? मोह को खुश देख के या भज्जी के चेहरा की रौनक उड़ गई। अब यूं सोच रहा होगा 1-2 दिन पहले तो अभी मैंने कर रहा हूँ पापन के मैं वाह लड़की से शादी न करूंगा, और कैसे राजी है यू एक संग? टेंशन लग गई आपको अब। पापा कंपनी जा रहे होगा? हाँ बेटा कंपनी जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? ए पापा आज मत ही जाते कंपनी, मेरी वाह लड़की से शादी पक्की कराए आते तुम कल कह रहे ना मेरी जल्दी से जल्दी शादी कराने की। मैं सोच रहा हूँ आज ही पक्की कर आते तुम मेरी वाह लड़की से शादी। 1-2 हफ्ता में मेरे फेरे वेरी करवा देते। कल परसों तो जिद पे अड़ा हुआ कि मैं वाल की शादी ना करूंगा और अब इतनी जल्दी हरी तुम शादी की? यही बात है तो मैं सोच रहा हूँ पापा क्या बात है तुम कह रहे का हो? जो आदमी 1-2 दिन पहले जिद पे अड़ा हुआ कि मैं यह गूंगी बहरी लड़की से शादी ना करूंगा और एक संग यू अब राजी है वो गड़बड़ सी लग रही है। अब गड़बड़ की क्या बात है यहाँ? मैं भी समझदार हूँ। जब मेरे पापा वाह लड़की से शादी कराने के लिए राजी हैं और मेरा छोटा भैया भी वाह लड़की से मेरी शादी कराने के लिए राजी है, तो मैं कैसे मना कर दूंगा? बेशक वो लड़की गूंगी बहरी सही, जहाँ में मेरे मम्मी पापा राजी है, मेरा छोटा भैया राजी है, वहाँ मैं राजी हूँ। चाहे वो लड़की अंधी ही क्यों ना हो, मैं उससे भी शादी कर लेता। जिसमें मेरे घर वाले खुश है उसमें मैं खुश हूँ। वो तो मैं चूतियापंती कर रहा हूँ जो शादी के लिए मना कर रहा हूँ मैं। अब समझ में आई है मुझे यू बात? जिसमें मेरे घर वाले राजी उसमें मैं राजी। आखिरकार तो को भी तो वो लड़की अच्छी लगे। तू हरदम उनते भाभी भाभी कहता रहे। अब बता तेरे मने कैसे मार दूंगा मैं? तू भी यहाँ सोचेगा बता मैं उनते भाभी भाभी कह और भैया ने शादी की मना कर दी। यू ही सब सोच के मैंने शादी के लिए हाँ करी है, समझा? लोड़ा हाँ करी है तेने यू सब सोच के। लोग तब भी तेरी बात में भरोसा न है। तू गूंगी बहरी लड़की से शादी करने के लिए राजी है। अब थोड़ी देर में वो आके ड्रामा चालू कर ही देगा, फिर पापा ही शादी की मना कर देंगे। अपन ने यू भी न लगेगा कि हाँ मैं राजी ना हूँ शादी के लिए, और शादी की शादी टूट जाएगी। आने वाला होगा वो लड़का। तो पापा कर रहे हो आज की छुट्टी तुम?
ना बेटा, आज तो मेरा कंपनी जाना जरूरी है, 1-2 दिन बाद देखते हैं तेरी शादी की। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो सोच रहा हूँ 1-2 दिन में मेरे फेरे वेरी करवा देते तुम। फेरे भी गिरेंगे तेरी, क्यों टेंशन ले रहा है। ले आओ बेटा 1-2 जोड़ी कपड़ा और 150 रुपया, गरीब आदमी की दुआ लगेंगी। इतनी अच्छी दुआ लगेंगी बेटा, मेरी दुआ से घर का दुख कष्ट सब दूर हो जाएगा। ले आओ बेटा 150 रुपया, कपड़ा लत्ता जो कुछ हो ले आओ जल्दी। बूढ़ो ढांड है रो तो पे खाओ कमानो जा रहा आगो घर पे भीख मांगने। इतना हट्टो कट्टो है तू, कहीं कंपनी वंपनी में लग जा, 15-16 हजार रुपया यूं ही मिल जाएंगे तो महीना के। आगो यहाँ पे मुंह उठा के ले आओ कपड़ा लत्ता, शर्म ना रही नेक भी। बेटा मेरी शकल पे मत जाइयो, बहुत तपस्या करी है मैंने। मैं कोई भीख भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, भिक्षा। लोड़ा मांग रहा हो तू मेरो। खामो खा की साधु संत आदमी ने बदनाम कर रहा हो, यहाँ पे आगो मुंह उठा के भिक्षा मांग रहे तुम, भिक्षा। निकल जा यहाँ पे। ए यू भी कोई बाबा ही बाबा होगा, तूने तमीज से बात करें थे। बड़ों की तमीज करना सीख बच्ची। तो को कहाँ ते बड़ा दिख रहा हो, उम्र में मुंह तो भी छोटा होगा। हमारे घर पे आए हुए आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। 150 रुपए में हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। दे दो पापा 150 रुपया। बच्चे बहुत अच्छी आदत है तेरी, तुझ जैसे लड़के इस दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलते। तेरी अच्छाई देखकर मेरा मन कर रहा है मैं तेरा भविष्य बताऊं, आगे चल के तेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अरे बाबा तुम भविष्य भी बताओ हैं। बच्चे मेरी उम्र पर मत जाना, मैंने बहुत तपस्या करी है, मैं आदमी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ उसके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो को अपना भविष्य दिख रहा है हैं? मुझे तो अपने बारे में पता है मेरे साथ क्या होने वाला है और आगे चल के क्या होगा। तो फिर तो को यूं भी पता होगी तू मेरे हाथ में से छिदने वाला थोड़ी देर में। 1-2 मिनट में तेरी थूत पे बांधने वाले हैं, पता तो को यूं ना पता। भविष्य बताएगा ये, भविष्य आगो यहाँ पे हमारा चूतिया बनाने। तो जैसे सड़क छापन ना रोज देखूं मैं। मेरी शक्तियों पर शक करता है लड़के, तेरे घर की 2 मिनट में कुंडली बता सकता हूं मैं। पहले अब तू कुंडली बता, तो ये देखने आज हम तू कितना भविष्य बताने वाला है। अब बता जल्दी हमारे बारे में कुछ। महाकाल कैसे का है वो मंत्र काम ना कर रहेगा। लड़के तेरा नाम भज्जी है, और ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये तेरे पापा हैं जिनका नाम धारा है, और ये संस्कारी बच्चा मेरे सामने जो बैठा है इसका नाम खज्जी है। बाबा की जय हो बाबा, मैं तो मान गया तुमको, तुमने तो बिल्कुल सच बता दिया, सही नाम बताया तुमने तो बिल्कुल। भज्जी मैं तो पहले कह रहा हूँ कि काय की उम्र पे न जाना चाहिए, तू खामखा गलत बोल उनके बारे में। अब तो तुमको पता चल गया बाबा के पास कितनी शक्तियां हैं। झेड़ी नाम बता दिए इनने हम सबके। नाम बताने तो थोड़ी भविष्य देख गो या कुछ आगे की बता, हमारे संग का होगा का ना होगा। नाम तो हर कोई बता देगा ऐसे, यू कोई हमारा भविष्य थोड़ी बता दिया तेरे नाम बता दिए तो। तुझ जैसे हरामी का तो भविष्य में नहीं बताऊंगा, मैं तेरे बड़े भाई का भविष्य बताऊंगा, तुम सब में यही अच्छा है। हाँ बता भविष्य, तो ये देख ले हम। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। का है गो बाबा, कैसे मुंह फाड़ लिया तुमने। का देख लिया था तुमने जो तुम्हारे होश गाबड़े उड़ गए। ये अच्छा नहीं होगा लड़के तेरे साथ। ऐसे डराओ मत मोको, साफ साफ बताओ का बात है। खामखा ऐसी तैसी मार रहा हो या की बात बता पहले का बात है। खामखा ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के की शादी होने वाली है, एक गूंगी बहरी लड़की से शादी होने वाली है इस बेटे की। उस लड़की का नाम सही से नहीं दिख रहा है मेरे को, कोशिश कर रहा हूं देखने की। क्या नाम है उस लड़की का जो गूंगी बहरी है। ऐश्वर्या। अब सब दिख रहा है मेरे को, ऐश्वर्या नाम है उस बेटी का जिससे तेरी शादी होने वाली है। लड़की तो सुंदर है पर वो बोल नहीं सकती और ना कुछ सुन सकती। बाबा या बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। मेरी अभी एक गूंगी बहरी लड़की से पापा शादी कराने जा रहे हैं। तुम तो सच में भविष्य देख रहे हो मेरा। और वो लड़की ना कुछ बोल सके और ना कुछ सुन सके, यू बात भी बिल्कुल सही बताई तुमने, और नाम भी बिल्कुल सही बताया तुमने। तुम तो सच में भविष्य देख रहे हो मेरा। पर मोकू यू बात समझ में ना आ रही, तुम इतना घबरा क्यों गए। अब कैसे बताऊं मैं बेटा तेरे को, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। बाबा जी डराओ मत तुमको, तुमने यू सब बता दिया तो अब यू भी बता दो। तुम का बात सोच कर घबरा रहे हो। अब सब कुछ बता दो तुम जल्दी थे। तुम मोह में डराओ है खामखा की। का है वो जो तुम्हारे होश गाबड़े उड़ गए। ऐसा का देख लिया तुमने। अब बेटा तू इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं तेरे को बता ही देता हूँ। तेरी 1 से 1.5 महीने के अंदर एक गूंगी बहरी लड़की से शादी होने वाली है जिसका नाम ऐश्वर्या है, और वो जो लड़की है तेरे पापन के दोस्त की लड़की है। उस लड़की से जैसे ही तेरी शादी होगी
हाँ बताओ आगे काहे ने वारो है। मेरी वाह लड़की से शादी तो होगी, पर आगे का होगा? जैसे ही तेरी उस लड़की से शादी होगी, तेरी 15 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। का का बाबा? मैं मर जाऊंगा वो लड़की से शादी करते ही? हैं बाबा? बेटा, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से रिश्ता तोड़वा दे अपना। वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है बेटा। जैसे ही तेरी उस लड़की से शादी होगी, ठीक 15 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। शादी होते ही 14वें दिन तेरे कॉन्डम का पैकेट खत्म हो जाएगा और तू 15वें दिन कॉन्डम का पैकेट खरीदने जाएगा मार्केट। जैसे ही तू मार्केट में कदम रखेगा कॉन्डम खरीदने के लिए, तभी एक आदमी तेरे को कार से कुचलता हुआ चला जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। यू का कॉन्डम वॉन्डम कर रहे हो तुम यहाँ पे खड़े है क्या? जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ मैं बेटा। ने कहानी बना रहा हो तो ने ढंकी से बना, खामखा की कॉन्डम वॉन्डम करो यहाँ खड़ो है कि सारे काटूंगा भाल लेकर दी। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से रिश्ता तोड़ दे बेटा। बाबा ऐसा ऐसा मत बोलो मेरे बारे में तुम। मेरे पापन के जिगरी यार की बेटी है वो, और पापन ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अब मने कैसे करेंगे पापा? या में तो पापन की बदनामी है, वो भी यूं कहेंगे कि पहले तो हाँ कर दी और अब मने कर रहे हैं। बेटा तू यह बात की टेंशन मत ले, मैं मना कर दूंगा शादी की। पर पापा तुम्हारी बदनामी? अरे बेटा, कोई बदनामी नहीं है इसमें। तेरी जान से बढ़कर थोड़ी है वो लड़की। ए झूठ बोलना पापा, ये मादर चोद या कुछ ना पता खाम खा की गोला फेंक रहो यहाँ पे खड़े है के काय की जानवर न जाने वाली। बेटा मैंने सब कुछ तो सच सच बता दिया है, अब बताने को रह ही क्या गया है? अब भी विश्वास नहीं है तेरे को मेरी बातों पर? बिल्कुल भी विश्वास ना है। अगर तू सच में ही आगे को देखा तो मेरी मम्मी के बारे में बता। हम तीनों न रहने या घर में मेरी मम्मी भी रहे। अगर तेने मेरी मम्मी के बारे में सब कुछ सच बता दिया तो मैं तुम्हें विश्वास कर लूंगा, और अगर तू मम्मी के बारे में कुछ ना बता पाया तो बेटा तू सोच ले क्या होगा तेरे संग। मैंने मम्मी के बारे में तो कुछ बताया ही ना है याकू। पापा मम्मी बुलाओ जल्दी। हम सबके बारे में तो यहाँ बता दिया, अब मम्मी के बारे में और बताएगा यू। मम्मी को नाम और मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, मम्मी के संग आगे कहाँ होगा कहाँ ना होगा अभी बताएगा यू सब। याने तो मोको अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताया ही ना है, तो मैं क्या बताऊंगा या कि मम्मी के बारे में? मोको तो कुछ ना जानकारी। फंस गो बेटा तू छपरी। तू इसको मगर कहाँ देख रहा है? पापा बुलाओ जल्दी मम्मी है। हाँ अभी बुलाऊं। और सी सकल को भविष्य बता रहा हूँ, भविष्य दुग्गी में तो निकलने की देर न हुई, भविष्य बताने लगे यू। भज्जी काय को पीछे पड़ गया तो उनके, इनने जो कुछ बताया सच तो बताया है। तू चुप बैठो ना जहाँ पे बैठो है, या की पक्ष ले रहो। एक तो यू मानना चाह रहा फिर भी पक्ष ले रहो या की तू के मार्केट जाएगा खज्जी कॉन्डम खरीदने तो एक कार आएगी या कोई कुचल के चली जाएगी, वहीं पे मर जाएगा खज्जी। 14वें दिन कॉन्डम खत्म हो जाएंगे माधर चोद। बेटा मोको तो लग रहा तेने बुलाया हो यहाँ पे। 1-2 दिन पहले तो तू जिद पे अड़ा हुआ कि मैं बाबू की बहरी लड़की से शादी न करूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे पापा तुम, और आज एक संग शादी को राजी है को तू। मोको तो ऐसा लग रहा है यू मादर चो तैने बुलाया यहाँ पे, और तैने या को हमारे घर की जानकारी दी है और वह लड़की की भी जानकारी दी है कि वह गूंगी बहरी लड़की से मेरी शादी होने वाली है। नहीं तो या दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा न हुआ जो इतनी हकीकत बता दे जितनी यान बताई है। भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, अभी भगवान बनाऊंगा तो रुक जा। आधा मम्मी ने अगर यहाँ ने मम्मी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया तो तू यहाँ पे विश्वास कर लेगा? ना करूं। यहाँ ने मम्मी के बारे में भी सब कुछ सही सही बता दिया ना तो मैं तब भी यहाँ पे विश्वास न करूंगा, फिर मैं अपने बारे में पूछूंगा दोबारा आते। जैसे यार तेरी बताई है ना कि तू 15वें दिन कॉन्डम खरीदने जाएगा और तेरी कार तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी मैं पूछूंगा याते। मैं याते 15वें दिन की ना पूछूंगा, मैं याते कल की पूछूंगा, मैं कल कहाँ जाऊंगा और क्या खाऊंगा और क्या करूंगा। और अगर यार बता दी कि तू मार्केट जाकर जलेबी खाऊंगा तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा, और अगर यार कह दी कि तुम पार्क में घूमोगे जाके तो मैं पार्क में जाऊंगा ही ना, और अगर यार यूं कह दी कि तुम घर में रहोगे पूरे दिन तो मैं घर में झांकूंगा ही ना कल। मेरी सीधी सीधी बात यू है, यू पिटेगा मादर चोद मेरे हाथन थे या भविष्य दिखवाऊंगा मैं। ले आ गई मेरी मम्मी, अब बता जल्दी इनके बारे में। 1 मिनट रुक जा बस, अब बता जल्दी मम्मी के बारे में। और अगर एक भी गलत शब्द लिख रहा हो, एक भी झूठी बात लिख रही तो तेरी गांव पे बल्ला ही बल्ला आ जाएगा। ए छपरी, कहाँ 20,000 रुपए के चक्कर में फंसगो तू आज? यू तो मुझको मारने पे चलो। मैं अच्छा आयो शादी तुड़वाने या घर में। बतावे ना है मुँह देख रहा हो है? हाँ बता रहा हूँ। ये एक हाउस वाइफ है। इनकी शादी धारा जिन के साथ हुई है। माधर चोद भविष्य बता ले भविष्य। यू तो है नो जो है वो मम्मी का संग।
क्या यू हाउस वाइफ है? क्या धारा के संग शादी हुई है ना धारा के संग शादी हुई है? ले ले तो फिर भविष्य बताऊं मैं तेको। अब सुन गौर से, मुझे इनके चेहरा से साफ साफ दिख रहा है इनका भविष्य। हाँ बता जल्दी। ये आगे चल के बूढ़ी हो जाएंगी। मेरे बड़े भैया ने बुलाया मैं यहाँ पे। दोबारा बोलिए, कहाँ बोल लो? मैं कोई बाबा बाबा ना हूँ, मैं कोई भविष्य ना देखूं। मैं तेरे भैया ने बुलाया यहाँ पे 20,000 रुपए देगा। तेरा भैया कह रहा हो कि मेरी गूंगी बहरी लड़की से शादी है नहीं वारी है, मैं तो 20,000 रुपए दूंगा, तू यह शादी तोड़वा दे कैसे ना कैसे करके। और तेरा नाम, तेरे पापा का नाम और वो लड़की के बारे में तेरा भैया ही बता के गए मोगू। मैंने तो वही बताया यहाँ पे जो तेरे भैया ने बताया मोगू। मैं तो बस पैसे के बारे आया यहाँ पे कि मैं 1-2 घंटा में मुझे 20,000 रुपए मिल रहा है तो कौन सी बुरी बात है। तो मैं तो यही मारे आया यहाँ पे। कुछ तो गड़बड़ है दया। मैं यह बात पहले से ही सोच रहा हूँ कहीं जब ते तो वह लड़की से शादी करने के लिए राजी ना हुआ तो आज कैसे राजी है गो एक संग के मेरी जल्दी तो शादी करा दो कि मैं हनीमून पे जाऊंगा कि बालक बच्चे पैदा करने एक संग ही बालक बच्चे और हनीमून पे कैसे पहुंच गई तो यू बात है। तो यही लिए तू शादी के लिए राजी है कि वो पंडित बन के आएगा और मेरी शादी तोड़वा देगा, फिर पापा यू भी ना सोचेंगे कि यू शादी के लिए राजी ना। घर वालों के संग धोखाधड़ी देख लो पापा अपने बड़े छोरा के करता हुआ। मोह चूतिया बना ले तो वो तो ठीक ही, पर तुम्हें भी चूतिया बना रहा हो और मम्मी भी चूतिया बना रहा है। हम तो चूतिया लोड़ू चंद समझ रखे यानी। वो छोड़ तेने का मैं बेवकूफ समझ रखा हूँ जो तू हमको चूतिया बना रहा है। तेरी हिम्मत कैसे है हमारे संग ऐसा करने की? वो पापा, मुझे तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तेरे पे भरोसा करता था और भज्जी से अच्छा मानता था, पर तू भज्जी से अच्छा, तू तो भज्जी से भी बेकार है। भज्जी से भी ज्यादा हराम को निकला तू तो। हमारा चूतिया बनाने चलो इन ढोंगी बाबा ने यहाँ ला के। बिल्कुल सही बात बोली है पापा तुमने। मैं भी यह बात सोचे कर रहा हूँ कि मैं यह घर में सबसे ज्यादा नालायक हूँ, पर आज पता चली है यू तो मोती भी ज्यादा हरामखोर है, मोती भी ज्यादा नालायक है। मेरा चूतिया बना लेता, मेरा बेवकूफ बना लेता जितना बनाना है, पर देवता समान पापा ने बेवकूफ बना रहा है, देवी समान मम्मी बेवकूफ बना रहा है। फिर तो यह की नजर में तुम्हारी कोई इज्जत ही न रही। मेरे बड़े भाई जो पापन का बेवकूफ बनाता है उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, भगवान उनको कभी माफ नहीं करता। पापन ने प्यार से समझाता कि पापा मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, वो गूंगी है, वो बहरी है, उसके साथ मैं अपना जीवन नहीं बिता सकता पापा। पर तेने तो पापा चूतिया समझ रखे जो उनको बेवकूफ बनाने चला तू। अगर मैं ना होता तो तेने तो बेवकूफ बना ही दिए पापा। प्यार की बोली भी एक ऐसी चीज होती है जो अच्छे अच्छे को मजबूर करती है अपनी बात को मनवाने पर। प्यार तो बताता पापा ने कि मेरे को वो लड़की पसंद नहीं है, पर तेने तो लंडूरा ही समझ रखे है पापा। क्या बोल रहा, दोबारा बोलियो। वो पापा मैं यूं कह रहा हूँ, याने तो चूतिया समझ रखे हो तुम, बेवकूफ बना रहे हो जो तुम्हारा। अपने पापा के साथ धोखाधड़ी। अब यहाँ पर कितना भी बड़ा अभिनेता आ जाए ना, मुझसे मना करने के खज्जी की शादी उस लड़की से नहीं होगी, अब उसकी भी नहीं चलेगी। अब तेरी उस लड़की से शादी होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझको। और अब 1-2 दिन में तेरी शादी कराऊंगा मैं वाला लड़की थे। हमारा भविष्य दिखवाएगा हमारा। भज्जी तुरंत की तुरंत नहा धो के अच्छे कपड़े लत्ते पहन के मेरे दोस्त के घर पहुंच और उससे जाकर कहे कि कल सुबह की सुबह मेरे घर पर आए। मेरे को कल रिश्ता पक्का करना है और 1-2 दिन बाद शादी करनी है। ए पापा तुम्हारा हुक्म सराखों पर, अभी जाऊं मैं तो। और हाँ, अगर तेने कल या घर से कदम बाहर रखो ना तो मेरा शैतान बाहर लेकर तो देखेगा तू। तो सोच समझ के घर से कदम बाहर रखियो। अरे भज्जी तू आज यहाँ पे कैसे है? अब तो बेटा घर में ते कदम बाहर भी ना रख रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो घर में जो तुम्हें बाहर डोलने को टाइम ही ना मिल रहा? तो को पता तो है मोको अपने बड़े भैया पर निगरानी रखनी पड़ रही है। वो अपनी शादी तोड़वाने के लिए रोज कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा है, यही मारे मैं वाके अगल बगल रहा हूँ। तो को पता आज मैंने क्या करो? क्या कर दियो? 5-6 दिन थे वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ कि मैं वह लड़की से शादी ना करूंगा और पापन ते भी कई बार कह दी वाने यू बात पापा मान ही ना है। रोज कोई ना कोई प्लानिंग बनावे शादी तोड़वाने के लिए कि पापा कैसे ना कैसे करके तो मान जाने मेरी वह लड़की से शादी ना कराने। तो बाकी कोई प्लानिंग चल ही ना रही। तो आज पता क्या प्लानिंग बनाई मैंने? वो सुबह सुबह मेरे बगल में बैठ के मुस्कुराने लगो। तो फिर मैं एक संग चौंक दो। मैं तो सोच रहा हूँ या कोई टेंशन में होना चाहिए जो या की गूंगी बहरी लड़की की शादी है रही है तो ये मुस्कुरा काहे करो है। मेरे भी होश गाबड़े उड़ गए।
तो फिर मैंने आखिरकार बातें पूछ ही ली कि भैया क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना। तो फिर लोनू मेरे सामने ऐसी ऐसी बात करने लगा कि मुझको हनीमून पे जाना है, मुझको जल्दी से जल्दी शादी करनी है, फेरे गिरवाने और सुहागरात मनानी है, ऐसी ऐसी बात करने लगा मेरे सामने। मेरा मूड खराब है ऐसी बात सुन के। मैं टेंशन में गिर दी जाने कि अभी तो एक दो दिन पहले यू शादी न कर रहा, अब कैसे शादी करने के लिए राजी है यू, और जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए, हनीमून पर जाने के लिए और सुहागरात मनाने के लिए इतनी जल्दी राजी कैसे है यू, गूंगी बहरी लड़की थे। तो फिर इतने में आ जावे एक बाबा, एक संग घर पे आके वहां ने तो सबके नाम बता दिए कि तेरा नाम यू है, तेरा नाम यू है, तेरा नाम यू है। मैं भी चौंक गया कि अरे यार यू सब कैसे पता हुआ। और यू सब मेरे भैया की चाल ही वहां ने पहले ही बता दिया यू सब के, या का नाम यू है, या का नाम यू है, और या घर में यू हेरो यू ना हेरो। आते खेन पहले तो लत्ता कपड़ा मांगने लगा, फिर कह रहे कि अब मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ। तो फिर वान भविष्य बतायो। बतायो भविष्य अभी बता रहा हूँ, देख का बताया वहां ने। मेरी गांव में मिर्च लगनी हुआ बाबा देख के तो तो पता नहीं कहीं बाबा बाबा पे विश्वास न करूं। तो फिर वो आखिरकार मेरे बड़े भैया का भविष्य बताने लगा। वो कहने लगा भैया के बारे में कि या की गूंगी बहरी लड़की थी, शादी होगी, युवा लड़की का नाम ऐश्वर्या है, और जैसे या की शादी होगी ना तो यू 15वें दिन मर जाएगा शादी है थी। तो फिर वाकई यू बात सुनते ही पापा टेंशन में और मैं भी टेंशन में। अब वो बाबा पापन के सामने ऐसी ऐसी बात कर रहा हो तो पापा भी एक बार सोचेंगे कि यार मैं वह लड़की से शादी ना ही कराऊं तो अच्छा, नहीं तो मेरे छोरा की जान चली जाएगी। वह लोंडू ने यूं भी बता दी कि मेरे भैया की जान कैसे कैसे जाएगी। वो कह रहा हो कि 14वें दिन मेरे भैया के कॉन्डम खत्म हो जाएंगे, तब वो 15वें दिन कॉन्डम खरीदने जाएगा मार्केट। तो फिर जैसे ही मेरा भैया मार्केट में कॉन्डम खरीदने के लिए कदम रखता तो एक कार को चल के चली जाती मेरे भैया, ऐसा कह रहा हो। तो फिर डर के मारे पापा ने शादी की मना कर दी भैया थे कि बेटा मेरे लिए तू जरूरी है, शादी जरूरी नहीं है इतनी। या बात है तो तू भी जानता होगा मैं कितना हराम खोरूं, इतनी आसानी थी तो मैं बस शादी ना टूटन देता। तो फिर मैंने वह बाबा ते कह दी तेने हम सब के बारे में तो सब कुछ बता दिया, पर तेने मम्मी के बारे में सब कुछ ना बताया। तू अब मम्मी के बारे में बता, मम्मी को भविष्य बता तू। तो वह ढोगी की गांड फट गई। भैया ने एक गलती कर दी, मैंने मम्मी के बारे में कुछ ना बताया बाकू, और वो भी यही बात सोच रहा हूँ कि मोगू तो या की मम्मी के बारे में कुछ ना पता, ना नाम पता, ना या की मम्मी के बारे में कुछ जानकारी मोगू। तो फिर वो घबरा गो। मोगू के चेहरा देख कर साफ साफ पता चल गई कि या को मम्मी के बारे में लौड़ा भी जानकारी ना है। तो फिर मैंने झेड़ फैली मम्मी बुलवा दी, तो वो मम्मी के बारे में ऐसे ही चूतियापंती करने लगा, तो मैंने सारा छेद दिया। ऐसी ऐसी प्लानिंग बना रहा मेरा भैया। प्लानिंग तो सही बनाई तेरे भैया ने वैसे। कैसी भी प्लानिंग बना ले वो, पर बाकी वह लड़की तो शादी हो गई रहेगी। ए भज्जी कोट पैंट पहन के कहाँ जा रहा है आज तू? वो मैं पापन के दोस्त के घर जा रहा हूँ, यूं कहने कि कल घर पे आ जाने और शादी पक्की कर जाने। क्या शादी? किसकी शादी? अरे मेरी जान तू गुस्सा मत हो, मेरी शादी ना है रही, मेरे बड़े भैया की शादी है रही है। मेरी जान तू कहीं को गुस्सा है रही है, मेरी तो शादी तोती होगी, तू कहीं घबरा रही है। अभी मेरे भैया की शादी है रही है, वहाँ की शादी है तो 1-2 साल बाद तेरी और मेरे फेरे गिर जाएंगे। फिर हनीमून मनाने चलेंगे। यही मार तो मैं जल्दी से जल्दी अपने बड़े भैया की शादी कराने पे तुला हूँ। अच्छा तो तेरे भैया की शादी हो रही है, अच्छी बात है। तो धनुआ चल, मोगू अपने पापन के दोस्त के घर पे जाना है, यू बात बताने चलो। हाँ ठीक है चल रहा हूँ। आजा फिर जल्दी। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते भज्जी बेटा, नमस्ते। आज तू यहाँ पर कैसे? वो जी मैं पापा ने भेजा हूँ यहाँ पे। पापा मोते यू कह रहे हैं कि मेरे दोस्त के घर पे चलो जा और उनसे यू बात कह दे कि कल आ जा मैं रिश्ता पक्का करने। वो कहा है ना मेरा भैया बहुत जल्दी मचा रहा हो शादी की, तो यही मारे मेरे पापा ने सोची है कल रिश्ता पक्का हो जावे और 1-2 दिन में शादी है जावे भैया की। तो यही बात बताने आया मैं तुमको यहाँ पे। आज तुम अपनी तैयारी कर लो और कल टाइम से घर पे आ जाइए और मेरे भैया को रिश्ता पक्का कर जाओ। हाँ अरे भज्जी बेटा ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी है मेरे को। मैं तो कब से तेरे पापा से जल्दी शादी के लिए जिद मचा रहा था, पर तेरे पापा ही नहीं मान रहे थे। मैं तो बहुत खुश हुआ तेरी इस बात को सुनकर। कह देना मेरे दोस्त से जाकर तेरा जिगरी यार आ रहा है रिश्ता पक्का करने के लिए। अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। हाँ ठीक है जी, कह दूंगा मैं जाके। वो जी हमारी प्यारी सी भाभी ना देख नहीं, भाभी कहाँ है? वो बेटा बेटी बाहर गई है अपने दोस्तों के साथ घूमने। अच्छा तो वो बाहर गई है घूमने। मैं सोच रहा हूँ घर पे आए हूँ तो एक बार भाभी जिनते भी मिलता चलूं, उनके भी हालचाल लेते चलूं और उनको यूं बता दूं कि तुम हमारी जल्दी ही भाभी बनने वाली हो। मैं तो यूं सोच रहा हूँ। पर अब क्या करो जब भाभी जी है ही ना घर पे। अरे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, बेटी आने ही वाली होगी।
ना जी, इतना टाइम ना है बैठने बैठने को। मुझे ये बात घर पे भी तो बतानी है तुमने, जो जो कही है मोते। जैसी तेरी मर्जी बेटा। मैं तो सोच रहा था बेटी आते ही तेरे लिए चाय पानी बनवा दूं मैं। ए, चाय पानी की कोई जरूरत ना है। जैसी भाभी अब हमारे घर पे आएंगी ना, मैं तो तभी उनके हाथ की चाय पानी पीऊंगा अब। तो मैं चल रहा हूँ, हैं? ठीक है बेटा, ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते भज्जी बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मजा आ गया ना मेरी जान फ्री की पार्टी करने में। हाँ सही बोल रहे हो, बहुत मजा आया है फ्री की पार्टी करने में। अगर याद जैसी गूंगी बहरी मालदार लड़की हमारे साथ हो तो कौन के मजा ना आएंगे। बेचारी कितनी भोली है, बस एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि यार मुझे यू चीज खाने को मन कर रहा हो तो झड़ी खवा दे हमको। एक बार भी हम तो यू ना कहवे कि थोड़े बहुत पैसा तुम भी मिला लो जब पार्टी कर लेंगे। बस झूठने को मैसेज कर दो कि हमको यू खाना हो कि यू खाना हो, झड़ी मंगा लेगी। हमारी सकलमाई तो ऐसा देख रही है जैसे हमारी बातों में समझ रही हो, सुन रही हो। ए गूंगी बहरी, तेरी वजह तो ये ऐश मौज कर पा रहे हम। अरे ऐश्वर्या, तू यह बात समझ क्यों ना रही? हम तेरे कोई दोस्त वोस्त ना है, हम तो बस तोते पैसा ऐठने के लिए, खर्चा पानी करवाने के लिए दोस्ती निभा रहे हैं। तो जैसी गूंगी बहरी लड़की है कौन दोस्त बनाएगा? यू सोच रही होगी कि मेरी तारीफ कर रहा हो यू, पर या को यू ना पता या कि हम बेइज्जती कर रहे हैं या कि झंड मार रहे हैं। काम हमें देख रही है, सास के कान पे ऐसा लगाऊंगा हाँ पलंग को मुंह कर लेगी। एक और पिज्जा मंगा ले या कि फोन पे मैसेज करके। ना आज ना मंगा रहे, अब कल मंगाएंगे। माधर चोत, गूंगी बहरी मासूम लड़की का फायदा उठा रहे हो दोनों तुम। इतनी अच्छी दोस्त ढूंढते भी ना मिलेगी तुमको जो तुम्हारे एक कहने पे तुम्हारे लिए खाने को मंगा देवे। और तू यही के मुंह पे आके बेइज्जती मार रहा है। वो तुमको अपना जिगरी दोस्त समझ रही है और तुम यहाँ के संग गद्दारी कर रहे हो। खाने पीने के लिए संग रह रहे हो तुम यहाँ के। कैसे यहाँ पे आके चपड़ी चपर मचा रहे हो? तू मेरे मुंह पे सीधा लेकर जा। तू का धाल ले हम ते, हम दोस्ती निभावे या ना निभावे, तू का ले या बात ते आके यहाँ पे गालन बजा रहा हो। मैं बताऊँ काला हूँ मैं तुम ते, बताऊँ अभी। चलो जो सास के नहीं झाम झूम दूंगा, हाँ बकवास करवा दूंगा अभी। धनुआ वाला लंडूरी भी है, पकड़ देवा के थूत पे तो। मेरी तो रुक जा, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा। माधर चोत, फायदा उठा रहे हैं, फायदा वा मासूम लड़की का फायदा उठा रहे हैं। तुरंत की तुरंत लगा दो मेरी होने वाली भाभी के सामने थे। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। बता कैसा मतलबी दोस्त है, बस खाने पीने के लिए दोस्ती कर रहा है। भज्जी मोको ऐसा काहे को लग रहा है तेरी भाभी तेरी तरफ घुन्ना रही है। मो लगे इनको यूं लग रहा है कि हमने खामखा इनके दोस्तन पे बजाया हुआ है। इनको समझाते ना काहे को बजाया हुआ पे। हाँ या बात है, तो सही कह रहे हो तू। मैंने तुम्हारे दोस्तन पे खामखा की ना बजाया, वो धोखाधड़ी कर रहे तुम्हारे संग, गद्दार है वो। गद्दारी कर रहे तुम्हारे संग वो। जिगरी यार ना है वो, धोखेबाजी जो तुम्हारे पैसे ने लूट रहे। गलत न समझो तुम, मैंने खामखा थोड़ी बजाया तुम्हारे दोस्तन पे। अरे इनके कुछ समझ में भी आ रहा हो, जो तेरे मन में आ रहा हो बोले जा रहा है। मैसेज वैसेज करके समझा, जब समझेंगी यू। हाँ सही कह रहा हो तू, सही कह रहा है। मेरी भाभी तुमको गलत फहमी हो गई है, मैंने तुम्हारे दोस्तों पर खामोखा नहीं बजाया है। मैसेज आया है, पढ़ो। तुम्हारे दोस्त मेरे सामने अभी तुमको गाली दे रहे थे और तुमको गूंगी बहरी बोल रहे थे। वो तुम्हारा फायदा उठा रहे थे, वो तुम्हारे दोस्त होने के लायक नहीं है, वो तुमको गाली दे रहे थे तुम्हारे मुंह पर। उनको तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता देख मेरे को गुस्सा आ गई, इसलिए मैंने उन पर बजाया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। धनुआ पढ़ना तो आता होगा ना यहाँ पे। हाँ पढ़ तो रही है, मोह लगा समझ भी रही है। अब क्या तो आ गई रौनक सी चेहरा पे। समझ गई देखो। जानो तुम हमारी भाभी, हम ऐसे गद्दार लोगन के संग थोड़ी रहने देंगे तुमको। झाम दी सास के थूत मैंने। गंजे ये तो वही गूंगी बहरी लड़की है ना जिसका हर कोई फायदा उठा के चला जाता है। हाँ सही बोल रहा है तू। यार लड़की की भी जिंदगी खराब है, ना कुछ बोल सके ना कुछ सुन सके, बता क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने को। पर एक बात देखिए तो नहीं, ये लड़की में, इस लड़की को नेक भी दुख नहीं है कि मैं ना कुछ बोल सकती हूँ और ना कुछ सुन सकती हूँ, फिर भी कितनी खुश रहती है ये लड़की। हाँ या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा तू गंजे। वैसा गंजे या लड़की की भी जिंदगी सुधर सके। वो कैसे? इरे तेने सुनी ना है, हमारे शहर में एक वीआईपी हॉस्पिटल खुला है। उस हॉस्पिटल में बस यही दो चीज ठीक होती है, जो बोल नहीं सकता है वो बोलने लगता है, जो सुन नहीं सकता है वो सुनने लगता है। हाँ वाह हॉस्पिटल के बारे में सुनो तो मैंने भी है, पर यार वाह हॉस्पिटल की फीस बहुत ज्यादा है। हाँ उसमें अरबपति लोग ही अपना इलाज करवा सकते हैं, हम जैसे गरीब आदमियों के लिए नहीं है वो हॉस्पिटल। 1-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं, मैंने सुनी है ये बात। सही बोल रहा यार, यह बात है। बता इतने पैसा कहाँ से लाएगी ये लड़की। चल फिर चल रहे हैं। यार हमने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो भगवान जी ने हमें सही सलामत बनाया हुआ।
खुश नसीब है हम जो सही सलामत पैदा हुए हैं। जो भी आ रहा है हमारी होने वाली भाभी की बेइज्जती करके जा रहा है। अरे जैसी बनानी भगवान जिन ने बना दी हमारी भाभी, इनकी गांड में का मिर्ची लग रही है। जब भी ये देख जाने उनके मुंह पे कुछ ना कुछ बोल के चले जाने यू, पता ना सास के इनकी गांड में का मिर्ची लग रही है। ए यार भज्जी, अब तो इन सब बातों ने छोड़, वह बात पे ध्यान दे जो भी यू कह के गए का है। का कह के गए? रे यू यार शहर में एक वीआईपी हॉस्पिटल न बता रहे जो बहरन ने सही कर देवे और जो बोलना उन्हें भी सही कर देवे। क्यों ना तू अपनी होने वाली भाभी को इलाज वही हॉस्पिटल में करा देवे। तुम पे तो खूब पैसा है, अगर वह हॉस्पिटल में सच में गूंगे बहरन ने ठीक कर दे में तो तुम्हारा तो फायदा है हमें। अगर मैंने यू लड़की सही करा दी फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर हम दोनों भैयन की शादी के बाद जो भी हमारे घर में आकर रहेगा फिर वो यू क्या करेगा कि खज्जी की बहू ज्यादा स्मार्ट है, भज्जी की बहू थे मेरी बहू की बेइज्जती है करेगी। और मैं बिल्कुल भी न चाहूंगा मेरी पूनम की कोई बेइज्जती करे। भज्जी यू सब तेरे दिमाग को बहम ही है, पूनम कम स्मार्ट ना है। और जैसा तू सोच रहा हो ना ये बिल्कुल गलत सोच है तेरी। अब तू एक बार को दिमाग लगा, अगर यू लड़की बोलन भी लगी और सुनन भी लगी फिर तेरी कितनी तारीफ होगी, कितनी वाहवाही होगी तेरी। यू लड़की तेरे को भगवान मानने लगेगी कि एक भज्जी नाम का इंसान था जिसने मेरा बोलना और सुनना इलाज कराकर ठीक करा दिया। और तेरे घर वाले और ये लड़की के घर वाले कितने खुश होंगे। पुण्य मिलेगा तो को पुण्य। के तो सही रहो तू धनुआ। तो फिर तू हमारी होने वाली भाभी है मेन रोड पे लेके पहुंच, मैं अभी आया पैसा और बाइक लेके। अब भज्जी ठीक कराएगा इस लड़की को। ऐसे में कोई ना है भज्जी बेटा घर पे, कर दे पापन की तिजोरी साफ। 1 करोड़ रुपए गायब कर दे तिजोरी में थे। यू सही काम कर रहा हूँ ना, मैं कोई गलत काम तो ना कर रहा हूँ। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए पापन की तिजोरी में थे चुरा भी लिए तो पापा गुस्सा तो ना होंगे। अगर मैं पापन से पूछ के पैसा लूँ तो मजा भी ना आएगा। और अगर मैं पापन की तिजोरी में से पैसा चुरा के ले जाऊं 1-2 करोड़ रुपए और वह लड़की सही करा के पापन के सामने खड़ो कर दूं, फिर जैसी वो लड़की पापन के सामने बोलेगी पापन का मुंह फटो को फटो रह जाएगा। आज तक को पापन को सबसे तगड़ा सरप्राइज होगा वो। फिर बाद में बताऊंगा मैं पापन ने कहा पापा मैं तुम्हारी तिजोरी में से 1-2 करोड़ रुपए निकाल के ले गो तब जाके ठीक हुई है ये तुम्हारी होने वाली बहू। फिर पापा कुछ ना कहेंगे मोते, पापा तो शाबाशी और देंगे मोको। कोई ना ऐसे में कर दे पापन की तिजोरी में से 1-2 करोड़ रुपए साफ। अब भज्जी जल्दी से या तिजोरी बंद कर दे और चुपचाप निकल ले यहाँ से। कहीं घर में से कहीं ने पैसा निकाल तो देख लियो तो आफत आ जाएगी। यहीं पे लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने तो पड़ गए। पापन की तिजोरी में तो पैसा चुरा रहा है। भैया भैया शांत है, शांत शांत है। पापन ने तो यही संस्कार दिए जो पापन की तिजोरी में तो पैसा चुरा लगो। तेरी हिम्मत कैसे है पापन के तिजोरी वाले कमरा में आने की और पैसे चुराने की। शांत है भैया, मैं बता रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। अच्छा मारो, मम्मी बच्ची पापन की तिजोरी में से पैसे चुरा के भाग गयो। बैठो जल्दी। चलूं? हाँ हाँ चल। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ए यार भज्जी तू अपने घर पे तुरंत ही गए और घर से तुरंत ही आ गो। तेरे पापन ने बड़ी जल्दी पैसा दे दिए तो कितने रुपए लाया तो घर से जो तेरे पापन ने 1 सेकंड में पैसे लगा के देती है। 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। क्या 1 करोड़? हाँ तेरे पापन ने यूं दे दिए तो 1 करोड़ रुपए। अरे मेरे पापा वापा ने पैसा न दिए, मैं पापन की तिजोरी में निकाल कर आया हूँ 1 करोड़ रुपए। मतलब तैने अपने घर में चोरी करी है? चोरी कैसे है गई? यू मेरे पापन को पैसा है तो मेरा पैसा है, वो चोरी कैसे है गई? बस गलत मैंने यू करो जो मैं पापन से पूछ के ना लाया पैसा निकाल के बाद तिजोरी में है तो मेरा ही पैसा वो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पापन ने बाद में बताऊंगा मैं तुम्हारी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए ले गो निकाल के। जब यू हमारी होने वाली भाभी बिल्कुल ठीक है जाएगी ना तब पापा ने जाके मैं सरप्राइज दूंगा और फिर पापा खुशी के मारे लड्डू फोड़ेंगे मन में। शाबाशी देंगे मुझको, शाबाशी। मुँह लगे लड्डू ना तेरी गाड़ पे डंडा तोड़े वो। एक तो तू अपने पापन की तिजोरी में तो इतनी बड़ी रकम 1 करोड़ रुपए निकाल के भागी आयो और न्यों करा शाबाशी देंगे पापा मुँह को। मुँह लगे तेरी गाड़ सुचा दे वो डंडा बजा बजा के।
खाम खा की दिमाग लगा रहा है, खाम खा की। जब मैं अपने पापा ने जाकर बताऊंगा कि जो लड़की बचपन से ना कुछ बोल सकती है और ना कुछ सुन सकती है वो मैंने ठीक करा दिया, तो पापा को कितनी खुशी मिलेगी। उन्हें यूं पता चलेगी कि मेरी होने वाली बहू अब बोल भी सकती है और सुन भी सकती है। फूलों में न समाएंगे पापा, डंडा बजाने की तो बात दूर रही। चल भाई, तेरे पापा, तू जाने उनके बारे में। अरे भज्जी के पापा, परेशान क्यों हो रहे हो? भज्जी के पापा, आराम से रोटी पानी खाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। या भज्जी के पापा कहना बंद करेगी या ना करेगी? खज्जी का पापा बोल सकती है तू मेरे से, पर भज्जी के पापा आज के बाद बोल मत दियो। हम 1 करोड़ रुपए चुरा के भागो मेरी तिजोरी में थे, अभी भज्जी का पापा मचा रही है। वहां पे मेरे को जब भी विश्वास है लगे ना कि भज्जी सुधर गो तभी एक ऐसा काम कर देगा जो मेरी नजर में गिर जा। ऐसे का जरूरत पड़ गई बाकू 1 करोड़ रुपए की जो मेरी तिजोरी में थे, 1 करोड़ रुपए चुरा के भागो। वो यू ही संस्कार दिए थे ना बाकू। ऐसा का गलत करो हमने वाके संग, वाकी इतनी शिकायत सुनने के बावजूद भी हमने वो इतनी लाड़ प्यार से रखा, फिर भी 1 करोड़ रुपए चुरा के भागो। मोको तो ऐसा लग रहा है पापा वो कहीं लड़की वड़की के संग भाग दिखे 1 करोड़ रुपया लेके। नहीं वाकू, या घर में का कमी है, अच्छे से अच्छा खा रहो है, अच्छे से अच्छा पहन रहो है, फिर भी 1 करोड़ रुपया लेके भागो तुम्हारी तिजोरी में थे। मोको तो ऐसी लग रहा हो कहीं लड़की के संग भागो है वो, क्योंकि वाकू ऐसा लग रहा हो तुम मेरी शादी करा रहे हो और वाकी शादी न है रही, यही मारे यहाँ सोच रहे हो कि पापा मेरी शादी न करेंगे, यही मारे भागो हो कहीं लड़की लेके। और तुम्हारी तिजोरी को तो पासवर्ड पता ही है वाकू, तो वाने हाथ साफ कर दिया तुम्हारी तिजोरी में थे। मैंने तो पापा पूरी कोशिश करी वायर रोकने की, जैसे मेरे को सक्सेस हुआ ना, ये पापन की तिजोरी में कह गए हो, तो मैं जैसे ही के पीछे पीछे गए हो, इतने में तो वहां तिजोरी में 1 करोड़ रुपए निकाल लिए। और मैंने जैसे ही रोकने की कोशिश करी तो वहां मेरी थूत वूत छेद दी और भाग गो। पछताएगा वो, अभी उसने मेरा लाड़ प्यार ही देखा है, अभी गुस्सा नहीं देखा मेरा। अगर उसको अपनी शादी की टेंशन थी तो मेरे को बताता कि पापा मेरे को शादी करनी है, मैं शादी ना कराता बाकी तुम दोनों बहन की एक संग शादी करा देता मैं। भज्जी की मम्मी, आज से तू भूल जा तेरा कोई भज्जी नाम का बेटा भी था, और मैं भी भूल जाता हूँ। अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, खज्जी। अब भूल जा तू भज्जी को, इस घर में ना कोई भज्जी था और आगे से ना कोई भज्जी आएगा। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वो क्या है ना, हमने तुम्हारे हॉस्पिटल की बहुत तारीफ सुनी है। हमने सुना है आपके हॉस्पिटल में इलाज कराकर जो बोल नहीं सकता वो बोलने लग जाता है और जो सुन नहीं सकता वो सुनने लग जाता है। क्या यह बात सच है? बिल्कुल सही सुना है आपने, पर हमारे हॉस्पिटल में हर कोई अपना इलाज नहीं करा सकता। हमारे हॉस्पिटल का चार्ज बहुत महंगा है, तो हर किसी के बस की नहीं है हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराना। पर ये हमारी गारंटी है, जो सुन नहीं सकता वो सुनेगा भी और जो बोल नहीं सकता वो बोलेगा भी। अगर हम गारंटी ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका चार्ज भी बहुत महंगा होगा। हाँ सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। यू जो मेरे बगल में खड़ी कहाँ, यू ना कुछ बोल सकती हैं और ना कुछ सुन सकती हैं, क्या आप इनका इलाज कर सकते हो? अरे हमने कहा तो है, ये हमारी गारंटी है, जो बोल नहीं सकता वो बोलने लग जाएगा, जो सुन नहीं सकता वो सुनने लग जाएगा, पर इसका चार्ज बहुत महंगा है। आप इतने पैसे दे पाओगे हमको? कितने पैसे लगेंगे इनके इलाज में? बेटा कम से कम 55 से 60 लाख रुपए। बताइए फिर, आप इनका इलाज करना है? अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, क्यों ना करना इलाज, जरूर करना है। पैसन की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बस इनका इलाज करिए और इनको ठीक करिए। तो आप बस काउंटर पे पैसे जमा कर दीजिए, फिर हम इनके ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आइए मेरे साथ। अब बस थोड़ी ही देर में तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब आप बोल भी सकोगे और सुन भी सकोगे। मैं क्यों बकचोदी कर रहा हूँ इनके सामने, यूं तो अभी ना कुछ बोल सके और ना कुछ सुन सके। मुंह पे इनको व्हाट्सएप नंबर होता तो मैं इनको बताता मैं इनते का कह रहा हूँ का ना कह रहा हूँ। अब ऐसा हो, चुपचाप बैठ जा तू। होने वाली भाभी जी, तुम इनके संग चली जाओ, अब तुम बोलने भी लगोगे और सुनने भी लगोगे कुछ ही टाइम में। आइए बेटी जल्दी। जाओ जल्दी उनके पीछे। धनुआ, यू मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया काम है। हाँ बढ़िया काम? मोह को तो ऐसा लग रहा हो यू तेरी जिंदगी को आखिरी काम हो, तेरे पापा तेरी गांड न मारने में। तो तेरी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सही कह रहा हो तू, तेरी जिंदगी को सबसे बढ़िया काम है यू। बेटी आपको घबराना नहीं है, मैं आपको कुछ घंटों के लिए बेहोश करूंगा। ए यार धनुआ, कितना टाइम और लगेगा, मेरी तो गांड सूझ गई यहाँ पे बैठे बैठे। 6-7 घंटा है गए हमें यहाँ बैठे बैठे, मेरी गांड का खून और जाम है को या कुर्सी पे बैठे बैठे, इतना टाइम और लगेगा अभी। सही कह रहे हो यार, मैं भी बोर है यहाँ पे बैठे बैठे। अब तक तो ठीक कर देनी चाहिए वो लड़की। ले आगे डॉक्टर साहब ने लेके। ए डॉक्टर साहब, अब जल्दी से खुशखबरी दे दो मेरे को तुम। हाँ
अरे अब तो खुशखबरी ही खुशखबरी है। हम गारंटी किस बात की लेते हैं? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू। अब ऐश्वर्या जी अपने मुंह पे कुछ ना कुछ बोल के दिखा दो तुम लोग को। हाँ, अब रहो ना जा रहा मुंह पे। बोलो बोलो जल्दी कुछ अपने मुंह से। मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए। बेटी सुनाओ इनको अपनी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वजह से मेरे को एक नई जिंदगी मिली है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए भगवान हो। मैं जिंदगी भर आपकी कर्जदार रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर तुम रो काहे को रही हो? अच्छी बात है जो तुम बोलना सीख गई और सुनना भी सीख गई। रो काहे को रही हो? ये तो बस खुशी के आंसू थे। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। समय पहले चला होगी तुम हमारे घर पे। मैं अब अपने पापन को सरप्राइज दूंगा, फिर बाद में तुम्हारे पापन को सरप्राइज दूंगा। जैसे मेरे पापा तुम्हारे मुंह से कुछ सुनेंगे ना तो मेरे पापा सदमे में आ जाएंगे। हाँ कि यू एक्शन कैसे बोलने लग गई। चलो जल्दी मेरे घर पे, बाद में तुम्हारे घर चलेंगे। जैसी आपकी मर्जी। आ जाओ जल्दी। भज्जी दिल के कितने अच्छे हैं। इन जैसा लड़का मेरे को पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं इनकी हमेशा कर्जदार रहूंगी। इन्होंने मेरे को नई जिंदगी दी है। ऐश्वर्या, इन जैसा लड़का तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। तू इनसे ही शादी कर ले। कितना ख्याल रख रही है ये तेरा। अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इनसे ही। आ जाओ ऐश्वर्या जी, कहाँ रह गई? हाँ, आ रही हूँ।